भावनामृत संघ इस्कॉन कटक की ओर से संडे मॉर्निंग प्रोग्राम में स्टार्टिंग नाउ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। स्क्रीन शेयर कर लो शुभम। तो आज का हमारा विषय है सुंदरकांड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो स्क्रीन तीनों क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, हम चैट बॉक्स को दिखते रहेंगे बीच बीच में, है ना। नहीं तो अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेस भी कर सकता है, उसको अनम्यूट कर देंगे शुभम, ठीक है। तो सुंदरकांड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी मेरे पीछे पहले दोहराइए, है ना, भगवान राम का प्रणाम मंत्र। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो सुंदरकांड बहुत फेमस है, बहुत बहुत फेमस है। कांड मतलब कोई एक ऐप, मतलब याद, मतलब मेमोरेबल चीजें। अच्छा, हिंदी में कांड का मतलब कुछ और होता है। बेटा क्या कांड करके आए हो आज? अगर आपके पिताजी आपसे ही पूछें तो यानी कि आप मुश्किल में हो, नहीं? हाँ, बट संस्कृत में कांड मतलब सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन किसी स्टोरी का, किसी एपिसोड का। और सुंदर मीन्स सुंदर दिखता है, हाँ, दिखने में या कई और चीजों में जो ब्यूटीफुल है, किसी एक एस्पेक्ट में, इसको सुंदरकांड बोलते हैं। तो सुंदरकांड में सुंदर किसको बोला गया जानते हैं आप? हाँ, हनुमान जी को सुंदर बोला गया है। वाल्मीकि रामायण में दो लोगों को सुंदर बोला गया है। तो और पता है किसको बोला गया है? कौन? मतलब वाल्मीकि खुद को ही सुंदर बोल देंगे क्या? हाँ, दूसरे हैं विश्वामित्र। इन दो लोगों के लिए सुंदर शब्द यूज किया गया है, क्योंकि बहुत प्रकार की सुंदरता है, पर एक जीव के लिए सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि अगर हम, हमारे जीवन का लक्ष्य ही बन गया, हम अपने मन वचन और कर्म से केवल भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। हनुमान जी इतनी बड़ी छलांग क्यों लगा रहे हैं, इतना बड़ा जंप क्यों कर रहे हैं? ताकि वो सीता देवी को श्री राम के पास ला सके, नहीं? तो ऐसे ही जो सीता राम का मिलन कराता है, यानी कि जो इस संसार की जो शक्ति है, शक्ति को शक्तिमान के से मिलन कराता है, उसको सुंदर बोलते हैं। इसलिए विश्वामित्र को भी सुंदर बोला गया है। क्यों? इसी लॉजिक को अगर देखें तो क्या किया विश्वामित्र मुनि ने? हाँ, तो विश्वामित्र मुनि हैं जिन्होंने सीताराम का मिलन करवाया।
है ना। भगवान राम जो हैं वो तो बहुत दूर थे, अयोध्या में, ये थे मिथिला में। और बहुत सारे राजा लोग जो हैं वो आते थे सीता देवी को प्राप्त करने के लिए। तो जनक महाराज का ये कहना था कि जो ये शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे ही हमारी हमारी बेटी का विवाह होगा। तो राम जो थे वो तो बहुत छोटे से बालक थे, 16 साल के बालक थे, इसलिए अयोध्या को इनविटेशन नहीं जाता था, है ना। जहां तक स्वयंवर की बात है, स्वयंवर का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये जो स्वयंवर का वर्णन तो रामचरितमानस में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि राजा लोग आते थे समय समय पर और प्रयास करते थे उस शिव धनुष को उठाने का। राक्षस लोग भी आते थे। वाल्मीकि रामायण में रावण का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि कई राक्षस लोग भी मनुष्य का रूप लेकर आते थे, यानी कि असुर लोग भी। फिर एक दक्षिण भारत के एक रामायण में आगे चलकर किसी ने बताया कि वो असुरों में एक रावण भी था, इस प्रकार से। एनीवेज, बट जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। तो ये सुंदर कांड में हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की ग्लोरीज गाई गई हैं। तो इस कारण से इसकी महिमा और भी ज्यादा है। ऐसे तो भगवान राम की महिमा तो पूरे रामायण में गाई गई है। जब भगवान शिव के एक रूप दुर्वासा मुनि, सतयुग की घटना है, उन्होंने उस समय मनुष्यों के राजा थे अम्बरीश, जो कि भगवान के महान भक्त थे। उनका कोई विशेष अपराध नहीं था, लेकिन दुर्वासा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अम्बरीश को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का एक जीव जो है उसको तैयार किया कि तुम जाके अम्बरीश को मारना। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने इस बात को सुना, तुरंत उनका सुदर्शन उनके हाथ से निकल गया और उस सबसे पहले उसने उस एंटिटी को, उस जीव को मारा। उसके बाद सुदर्शन जो है वह पीछा करने लगा दुर्वासा का। और दुर्वासा मुनि जो है बहुत लोगों के पास गए, देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, साक्षात भगवान विष्णु के पास भी गए, तब भी कोई उनको नहीं बचा पाया। तब वो भगवान विष्णु के सामने जाके प्रार्थना करने लगे कि आप तो मुझे बचाइए, गलती हो गई। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, श्री भगवान उवाच। मैं वो श्लोक थोड़ा सा कोटेशन देख रहा हूँ। हाँ, बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो हई अस्वतंत्र इव द्विजा, साधु वीर ग्रस्तो हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिय। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो। पराधीन मतलब जो दूसरे के द्वारा दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे भारत जो पराधीन था पहले, फिर स्वतंत्र हो गया। तो भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तुम सोचते हो कि मैं वैकुंठ का नायक हूँ, वैकुंठ पति हूँ, मैं तो भगवान हूँ, लेकिन मैं भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। हाई अस्वतंत्र इव द्विजा, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों? साधु भी ग्रस्तो हृदयो, साधु के द्वारा, भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त हो गया है, मेरा हृदय बंध गया है, मेरे हृदय को उन्होंने बांध लिया है। इस कारण से वो मेरे मालिक हैं, तो मेरे भक्त जो बोलते हैं मुझे वही करना पड़ता है। और भक्त तो छोड़ दो, भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरा भक्त है वो तो मुझे प्रिय है, वो तो ठीक है, लेकिन भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरे भक्त का भक्त है वो भी मुझे उतना ही प्रिय है। अभी कुछ दिन पहले हमारा सौभाग्य हुआ, हम लोग पंढरपुर यात्रा में गए थे। तो वहां पे देहू नाम की एक जगह है पुणे के पास, जहाँ पे महान संत तुकाराम जी का स्थान है। तो तुकाराम जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत महान शुद्ध भक्त थे। साक्षात भगवान उनसे आते थे, उनकी वो सेवा करते थे। लेकिन तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी, क्या जीजाबाई नाम था शायद, तो वो जो है वो विट्ठल को यानी भगवान कृष्ण को पसंद नहीं करती थी। वो उनको गालियां देती थी कि ये कलुआ आता है और मेरे पति को दिन भर अपने वश में कर लेता है, और मेरा पति कुछ काम धाम करता नहीं है, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो वो बहुत गाली देती थी। और भगवान विट्ठल जो है जीजाबाई को मनाने का प्रयास करते थे, देखिए आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, हाँ आप इतना गुस्सा मत होइए। लेकिन जीजाबाई बहुत गुस्सा होती थी विट्ठल के ऊपर। और एक बार जो है वो उनके पास गई और बोली, तू ये खड़ा हुआ है ना मूर्ति बनकर, है ना, मैंने सुना है तो बहुत कुछ पीता है, खाता है, बहुत सारे लोग तेरे लिए 56 भोग लाते हैं। तो गरम गरम वो एक खीर लेके गई, गरम गरम एकदम,
बिल्कुल हॉट, और जबरदस्ती उनको पिलाने लगी, खा खा। तो भगवान विठल का ओठ जल गया, इतना गर्म था वो। तो आप सोच सकते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये तो भैया बिल्कुल कोई नास्तिक टाइप का कोई व्यक्ति है कि कुछ कर रहा है। लेकिन जीजाबाई जो है तुकाराम महाराज की बहुत सेवा करती, पतिव्रता थी, बहुत सेवा करती थी। तो इसलिए भक्तेर भक्त जना प्रिया, वो नहीं थी भगवान की सेविका, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति उसकी श्रद्धा थी, इस कारण से भगवान की भी प्रिय बन गई। इसलिए उसको भी भगवान के दर्शन होते थे, भगवान उससे बातचीत करते थे कि भैया मत मारो मुझे, क्षमा कर दो, है ना। एनीवे, तो ये जो सुंदरकांड में हनुमान जी की महानता बताई गई है कि कितनी उनकी महानता है, कितनी उनकी राम के प्रति भक्ति है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र में बताया गया हनुमान जी का क्या भाव है। तो उसमें बताया जा रहा है कि रामचंद्र श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरणामी, मैं मन से श्री राम के चरण को स्मरण करता हूं। श्री रामचंद्र चरणों बचसा गृणामी, मैं अपने वचनों से श्री रामचंद्र के चरणों की प्रशंसा करता हूं, उनको याद करता हूं। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, मैं अपने शरीर से, अपने सर से श्री राम के चरण पे उनकी सेवा करता हूं। श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, और मेरा सब कुछ श्री राम के चरण ही है। और हनुमान जी बोल रहे हैं माता रामो मत सिखाब रामचंद्र, मेरी माँ रामचंद्र है और मेरे पिता भी रामचंद्र हैं और मेरे दोस्त भी रामचंद्र हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मेरे स्वामी, मेरे सब कुछ रामचंद्र हैं। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, जितने लोगों को मैंने देखा है रामचंद्र से ज्यादा दयालु मैंने किसी को नहीं पाया, इस कारण से वो मेरे सब कुछ हैं। नान्यम जाने, मैं और किसी को नहीं जानता। नेव जाने, नहीं जानता। ना जाने, नहीं जानता, 3 बार बोल रहे हो, नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता मैं किसी और को श्री राम के अलावा। तो ये बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति है। ऑफ कोर्स हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कितना उनका डेडिकेशन था। अयोध्या में जब भगवान राम राजा बन गए, सब लोग अपने अपने जगहों पे चले गए, जाना नहीं चाहते थे पर राम ने भेज दिया, सुग्रीव आप जाइए, किष्किंधा जाइए, विभीषण आप जाइए, लंका जाइए, लेकिन हनुमान जी वही रहे क्योंकि उनका और कोई नहीं है। तो एक प्रकार से ये अच्छा ही है ना, कि उनका जो पूरी तरीके से फुल सरेंडर था भगवान के प्रति और उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। तो ये एक बहुत ऊंचे स्तर की शुद्ध भक्ति है, आत्मनिवेदन। तो सुंदरकांड में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग, पहले भी हम लोग चर्चा किए पर फिर भी हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा। तो हनुमान जी का बचपन का नाम क्या है? मारुति। मारुति मतलब उनका बचपन में नाम हनुमान नहीं था, ये बाद में पड़ गया। मारुति मतलब क्या होता है? मारुति सुजुकी। उनके पास मारुति सुजुकी थी इसलिए उनका नाम मारुति रख दिया गया। कोई ऑनलाइन कोई बताना चाहेंगे? किसी को नहीं पता? पवन के पुत्र, हाँ, जो पवन देव है उनको मरुत भी बोलते हैं। देवताओं में अलग अलग कैटेगरी होती है, वसु है ना, गंधर्व, तो एक होते हैं मरुत, और मरुतों के हेड है पवन, है ना। जैसे यक्ष, यक्षों के हेड है कुबेर, लाइक दैट। तो मरुत मतलब पवन देव का नाम है। तो मारुति मतलब पवन पुत्र, ऐसे उनका नाम था। केसरी नंदन, हाँ, नहीं तो अंजनेया, है ना, अंजनी के पुत्र थे, इस प्रकार से। तो ये इनके बचपन के नाम है। तो जब हनुमान जी बहुत छोटे से थे, नेक्स्ट स्लाइड शिवम प्रो, चला दो। तो जब हनुमान जी बहुत छोटे से थे, बिल्कुल बालक, तो ये हनुमान जी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना। ये शिव जी का प्रकाश है, ये शिव जी का ही एक अवतार है, रुद्र का अवतार है। तो जब ये छोटे से बालक थे तो उनको बहुत ज्यादा शैतानी करते थे। भगवान कृष्ण की तरह थे, आप कह सकते हो, राम की तरह नहीं थे। राम बहुत पहले से ही बहुत सौम्य है, कोई शैतानी नहीं करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये एक इतना उज्जवल, इतना बढ़िया दिखने वाला ये फल क्या है आकाश में, और फल क्या था? सूर्य। तो उन्होंने सोचा इसको मैं खाऊंगा, और वो जो है उसकी ओर चलने लगे।
तो जैसे ऐसे तो कई लोग के अंदर फ्लाइंग स्किल्स होती हैं, बट हर योगी की एक लिमिटेशन होती है। पर क्योंकि हनुमान जी तो कोई साधारण जीव नहीं है, तो वो है एक के बाद एक अलग अलग जो लेयर्स है इसको क्रॉस करते जा रहे थे, क्रॉस करते जा रहे थे। तो सूर्य देव को चिंता होने लगी, भाई ये कौन है जो मतलब मान लीजिए भारत की बॉर्डर में कोई आने लगे, है ना, बहुत सारी आपकी फेंसेज है, सारी फेंस को तोड़ते हुए आने लगे, तो आपको चिंता नहीं होगी भाई ये कौन आ गया एकदम से, है ना, बिन बुलाए मेहमान। तो सूर्यदेव को चिंता हुई और उनको पता चल गया कि कोई आम व्यक्ति नहीं है, नहीं तो अभी तक तो जल के भस्म हो जाता। तो उन्होंने इंद्रदेव से सहायता मांगी कि कौन आया, थोड़ा आप मेरी रक्षा कीजिए, आप हमारे राजा हैं। तो इंद्रदेव ने क्या किया, उस समय अपना वज्र चला दिया हनुमान जी के ऊपर। तो वज्र सबसे पावरफुल वेपन है देवताओं में। तो जब वज्र चला दिया, वज्र मतलब थंडर बोल्ट, है ना, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि एक बार जो थंडर गिरती है, बिजली गिरती है, अगर उस बिजली को किसी प्रकार से मनुष्य उसको यूटिलाइज कर पाते तो अगले 500 से लेकर 1000 साल तक और कोई बिजली बनाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य 500 साल तक पूरी दुनिया बिजली खा सकती है, इतनी बिजली होती है एक थंडर में। और हम सोचते हैं हम लोग बहुत महान बन गए, हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। सोचिए जो हम लोग हजारों साल तक जितनी हमको बिजली चाहिए भगवान को क्षण में दे देते हैं। नहीं, क्या अरेंजमेंट है प्रकृति का। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे एक अलग बात है। तो इतनी शक्ति होती है एक बिजली में। तो ये जो बिजली है ये इंद्र का वेपन है। तो कितना पावरफुल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो छोटे से बालक मारुति के ऊपर वो वज्र का प्रहार हुआ, है ना, मारुति जो है तुरंत बेहोश हो गए और नीचे पृथ्वी पर आकर गिर गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके पिता जब पवन देव को पता चला तो नेचुरली वो बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे कि बच्चे की बात को इतना ज्यादा बढ़ाया गया, है ना, इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। उन्होंने अपना जो कार्य है वो करना बंद कर दिया। और पवन देव का कार्य है एयर सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन, सब कुछ देखना। तो अब आप सोचिए अगर पूरे पृथ्वी ग्रह पर अगर जो विंड विंड कैसे आती है, प्रेशर डिफरेंस से आती है ना, फिजिकली। तो फिजिकली कई रीजन है विंड की फ्लो होती है, बट उन रीजंस को, उन चीजों को सुपरवाइज करने वाला एक व्यक्ति है, सुपरवाइजर है, वो है पवन देव। तो पवन देव ने अपना कार्य बंद कर दिया। तो संसार के प्राणियों को घुटन महसूस होने लगी, है ना, ऐसा लग रहा था कि सारे प्राणी जो है अपने प्राण छोड़ देंगे। तो सारे देवता चिंतित हो गए। तो इंद्रदेव को पता चला कि ये तो भैया पवन देव का बेटा है। तो उनको रियलाइज हुआ कि गलती हो गई। तो सारे देवता उसके पास गए और पवन देव को यकीन दिलाया कि अभी हम उनको ठीक करते हैं। तो इंद्रदेव ने उनको ठीक किया और ना केवल ठीक किया, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो वज्र का प्रहार हुआ उनके हनु पे हुआ। ये जो हिस्सा होता है इसको संस्कृत में हनु बोलते हैं। ठिड्डी क्या बोलते हैं उड़िया में? थोड़ी, ओके, उसको हनु बोलते हैं संस्कृत में। और मान मतलब टूट जाना। तो हनुमान मतलब है जिसका ये हनु टूट गई है, उसको हनुमान बोलते हैं। तो ये एक मतलब मेमोरी है कि सारे देवताओं की कृपा उनको मिली थी, सारे देवताओं की शक्ति उनको मिली थी, तो ये हनुमान उनका नाम पड़ गया। फिर जब देखा इंद्र ने पवन देव को मतलब भरोसा देने के लिए उन्होंने ये वरदान दिया कि मेरे वज्र के कारण उनको ये दुख हुआ है ना, तो मैं उनको ये आशीर्वाद देता हूं कि उनका जो पूरा शरीर है वो वज्र के समान सख्त हो जाएगा। यानी किसी का भी वज्र जो है इस पे काम नहीं करेगा, इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस कारण से हनुमान जी का एक और नाम पड़ गया क्या, वज्रांग, वज्र अंग, जिसका अंग जो है वज्र की तरह है। पर हिंदी वाले थोड़ा बजरंग बोल देते हैं तो कोई बात नहीं, पर वो नाम है वज्रांग, है ना, वज्र की तरह। तो ये उनका नाम पड़ गया इस कारण। ठीक है, तो ये है हनुमान जी के पास। तो उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो ऋषियों ने देखा कि भाई ये तो तूफान मचा रहे हैं, कभी ये कर दें, कभी आश्रम में ये कर दें, कभी कोई बेचारा ऋषि अगर कोई सूर्यदेव को प्रणाम कर रहा है, कुछ जल डाल रहा है तो उसको खींच ले पानी से, और बहुत सारी शक्तियां हैं, परेशान करते थे। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि अभी इस शक्ति की इनको आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अभी इसका ये सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की अपने शक्तियों से कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए, लेकिन उन्होंने ये भी रखा कि जब कोई उनको याद दिलाएगा उन शक्तियों के बारे में तो वो पुनः उनको वो शक्तियां मिल जाएंगी। इस प्रकार से। तो आज का हमारा विषय सुंदरकांड पे है नेक्स्ट, तो आगे जाओ। तो यानी सुंदरकांड का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है।
तो हम जानते हैं कि पंचवटी में करीब 12 साल तक, पंचवटी नासिक जो है वहां पे जहाँ 5 वट के वृक्ष हैं उसको पंचवटी बोलते हैं, आज भी वो स्थान है। तो वहां पे सीता, राम और लक्ष्मण जी करीब 12 साल तक रहे, और फिर आप जानते हैं कि सीता देवी का अपहरण हो गया। तो अपहरण होने के बाद जब राम और लक्ष्मण बहुत व्याकुल थे, बहुत दुखी थे, इधर उधर भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई जटायु से, और जटायु ने बताया कैसे रावण जो है दक्षिण दिशा में सीता देवी को लेकर गया है। तो फिर ये दोनों भाई जो हैं दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहे थे, बहुत इधर उधर मुंह मार रहे थे, तो कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ मिल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर एक बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो एक राक्षस से उनकी मुलाकात हुई, उसको उन्होंने उसके एक बहुत लंबे लंबे हाथ थे, उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया, दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। मार रहे थे तब उसने बताया कि मैं एक देवता था, मुझे श्राप मिला था। तो उसने ये बताया कि आप जो है ऋषिमुख पर्वत के पास जाइए, पंपा सरोवर पे, वहां आपको सुग्रीव का पता चलेगा, वो आपको आगे बताएंगे। तो फिर वो जाते हैं, फिर ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव से मुलाकात होती है, फिर सुग्रीव को राजा बनाने के लिए बाली को मारा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सब होने के बाद अब जब सीता देवी की खोज करने का समय आया है, तो 4 दल बनाए जाते हैं। हालांकि ये चांसेस ज्यादा है कि साउथ में वो गया है, क्योंकि जटायु ने भी ये बोला था और सुग्रीव ने भी यही बताया था कि दक्षिण की ओर एक राक्षस जा रहा था, और बाद में गहनों से पता चल गया कि वो सीता देवी थी। फिर भी हो सकता है कि आगे चल के दिशा बदल ली हो, भाई रोड वोड चेंज कर लिया हो, क्या पता नहीं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं को दक्षिण के दल में भेजा गया, और बाकी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दल भी भेजे गए थे, और सबको 1 महीने का समय दिया गया कि आपको 1 महीने के अंदर सीता देवी की खबर पता करके आना है। अगर 1 महीने बाद आए तो मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए 1 महीने के अंदर ही आना है। तो 1 महीना होने वाला है, ये लोग, अंगद को नेता बनाया गया, अंगद जो थे लीडर थे, तो उसमें जामवंत है, हनुमान है, हाँ, नल नील, बहुत सारा, नील नहीं और भी कुछ बड़े बड़े लोग, ये सब लोग जो है दक्षिण की ओर आ रहे हैं। तो पूरा 1 महीना समाप्त होने वाला है और ये लोग पहुंच गए समुद्र किनारे। तो अब ये लोग बहुत ही हताश हो गए कि भाई अभी तक तो जमीन थी, किसी तरीके से हमने क्रॉस कर लिया, है ना, जंगलों को, नालों को, नदियों को, पहाड़ों को क्रॉस करते करते यहाँ तक आए, अब समुद्र आ गया, अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाना है किसको क्या पता। तो सभी लोग हताश हो गए, दुखी हो गए। तो अंगद बोला मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुग्रीव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से सब लोग दुखी थे। तो पास में उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल का पक्षी, उसकी पास में गुफा है, वहां पे वो बैठा हुआ है। हाँ, और ये पक्षी जो था ना, ये भी हंसने लगा कि देखो मेरे दोनों पंख तो नहीं है, मेरे पंख जले हुए हैं, लेकिन आज बहुत सारा नाश्ता मेरे पास आया हुआ है ना, अभी कुछ देर के बाद ये लोग मर जाएंगे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा इनको खाना, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पे, इनको कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए। तो सारे जो वानर हैं बड़े दुखी होने लगे, बोले एक वो पक्षी था जटायु जिसने राम की सेवा के लिए अपने प्राण दे दिए, और एक ये पक्षी है, ये राम के सेवकों को मारना चाहता है। तो जब उस पक्षी ने जटायु का नाम सुना तो वो आश्चर्य हो गया, तो बोला तुम लोग जटायु को जानते हो क्या? बोले हाँ। उन्होंने पूरी कथा बताई, ऐसे ऐसे जटायु थे, उन्होंने ये किया, इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण दिए, रावण से लड़ते हुए प्राण दिए। तो ये जो पक्षी है ये भी बहुत रोने लगा। ये पक्षी कौन है? हाँ, जटायु का भाई संपाति। संपाति और जटायु जो है, ये लोग बहुत पहले जो है सूर्य की ओर जाना चाहते थे। तो जटायु की रक्षा करने के लिए संपाति को, बहुत लंबा स्टोरी है वो अपने आप में, लेकिन संपाति के पंख चल गए थे जटायु की रक्षा करते करते। तो संपाति ने सुना कि ये तो जो है मेरे भाई को जानते हैं, मेरा भाई इनके साथ मिला हुआ था, मतलब इनकी सेवा कर रहा था, लाइक दैट। तो संपाति ने बताया कि आप चिंता मत करो, मैं आप लोग को नहीं खाऊंगा, बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया हम लोग इस प्रकार से रावण नाम के राक्षस को ढूंढ रहे हैं, सीता देवी को उसने चुराया हुआ है, ये सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया। तो संपाति बोला हाँ, आप लोग जो बोल रहे हो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट में एक कैमरा होता है ना, हॉक आई व्यू, कितने लोगों ने देखा है हॉक आई व्यू? नहीं देखा? आईपीएल में बहुत होता है। हॉक मतलब होता है ईगल, है ना, मतलब जिसकी चील,
जिसकी आंखों की जो दृष्टि है बहुत शार्प होती है। ऐसे कहते हैं एक ईगल जो होता है 5 से 8 मील तक बहुत डिटेल में देख सकता है ना। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेकर कितने मीटर तक देख सकते हैं, मैं एक वो नंबर भूल गया, बट लाइक फ्यू 100 मीटर्स हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन एक हॉक जो होता है, एक जो चील है, वो कई किलोमीटर तक क्लियरली देख सकता है। हाँ, वहां पर वो चूहा है वो 4 किलोमीटर दूर वो चूहा दिखाई दे रहा है मुझे, और वो वहीं से जो है उसके पीछे चला जाता है। तो संपाति ने बोला अब ये तो कोई साधारण चील नहीं है, ये तो देवताओं के श्रेणी का पक्षी है। तो इसने बोला हाँ मुझे यहीं से लंका दिख रही है। बोले कितना दूर है? बोले 100 योजन। अब योजन एक संस्कृत की यूनिट है, एक योजन में होते हैं 8 मील, 8 माइल्स। एक माइल में कितने किलोमीटर? 1.6। हाँ 1.6 है ना। तो 100 योजन जाना है, यानी कितने मील, कितने माइल्स? 800 माइल्स, ठीक है। यानी कितना किलोमीटर हुआ? करीब 1300 से थोड़ा ज्यादा हुआ है ना। तो 1300 किलोमीटर करीब जाना है। 1300 किलोमीटर समझते हैं? भुवनेश्वर से कहां पहुंच जाओगे आप हाँ, तो अब वो पता नहीं किस शोर पे रहे होंगे, और आज से लाखों साल पुरानी कहानी है। तब लंका कितनी दूर रही होगी, वो लोग कौन से पर्वत से गए हैं, तो वो थोड़ा अपने आप में एक विषय है। पर 1300 किलोमीटर की जंप लगानी थी। तो सारे जो है बंदर बात करने लगे, अरे इतना दूर कैसे जाएंगे भाई, कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो सब लोग चर्चा करने लगे। और संपाति ने एक और बात बोली, बोला मैं यहीं से देख रहा हूँ सीता जीवित है, सीता एक वाटिका में बैठी हुई मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मेरे पंख जले हुए नहीं होते तो मैं तो खुद जाके इसको ले आता, पर मेरे तो पंख जले हुए हैं, मैं तो उड़ नहीं सकता। तो इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो सारे जानवरों को, जितने बानर थे, उनको बहुत खुशी हुई कि चलो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली। अब प्रश्न है कि वहां तक जाएंगे कैसे, कौन उतना बड़ा जंप लगाएगा। तो सब लोग पहले देखने लगे जामवंत की ओर, क्योंकि जामवंत को आप लोग देखते हैं सीरियलों में, बूढ़ा आदमी बेचारा, कुछ नहीं आता उसको है ना, बिल्कुल उसके पास कोई शक्ति नहीं है। बट जामवंत वॉज मोस्ट वेरी वेरी पावरफुल। ब्रह्मा जी ने साक्षात जामवंत की उत्पत्ति की है। जामवंत इतने पावरफुल थे, जब भगवान त्रेता युग की शुरुआत में वामन देव का रूप लेकर आए थे। जानते हैं वामन देव, है ना, छोटा सा ब्राह्मण, क्यूट ब्राह्मण बन के आए थे अम्ब्रेला, और मूर्ख बनाया था बलि को, नहीं। तो जब वामन ने अपना विशालकाय रूप लिया था, है ना, जिसमें उन्होंने 2 पग में सारा संसार नाप दिया, नहीं, तो जब विशालकाय रूप लिया था वामन ने, उस समय जामवंत ने देखा कि मौका देख के चौका मार देना चाहिए। उसने क्या किया, उस विशालकाय रूप का, जो कि ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी को घिरा हुआ था, उसके 3 चक्कर लगाए थे दौड़ के। 3 बार उसके चक्कर लगाए थे जामवंत ने, यानी लाखों लाखों किलोमीटर दौड़े होंगे। तो बहुत शक्तिशाली थे। पर जामवंत ने कहा वो अलग बात थी, वो अलग जमाना था, जवानी चली गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से अब उतना नहीं बनेगा। तो कोई वानर बोलने लगा मैं 20 योजन कूद सकता हूँ, कोई बोला मैं 40 कूद सकता हूँ। फिर सब अंगद की ओर देखने लगे, क्योंकि अंगद तो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, बाली का पुत्र है। तो अंगद बोला कि मैं 100 योजन कूद तो जाऊंगा, लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूं। तो सब सोचने लगे अरे ये क्या हो गया, रास्ता तो मिल गया लेकिन हम वहां जाए कैसे, सब थोड़ा दुखी हो गए। तब जामवंत को याद आया कि हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के पास क्या शक्तियां हैं और उनको हमें याद दिलाना चाहिए, है ना। तो फिर जामवंत ने जो है हनुमान जी को बताना शुरू किया। आई थिंक कुछ वीडियो भी आप चाहो तो शुभम बिना साउंड के चला सकते हो, है ना, वीडियो वाला। तो साउंड ऑफ कर देना, डोंट शेयर साउंड। तो जामवंत ने हनुमान को बताना शुरू किया कि हनुमान तुम इस प्रकार से बचपन में थे, तुम्हारे को इतने सारे देवताओं की शक्ति मिली हुई है, तुम साक्षात पवन पुत्र हो, रुद्र के अवतार हो, है ना, और तुम्हारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को याद करो, जागृत हो। तो इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियों पर मेडिटेट करने के लिए कहा। तो फिर हनुमान जी को यकीन हुआ, हाँ, कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उनको स्मृति आई कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो फिर जो है हनुमान जी वहां पे उस पर्वत पे गए, और वहां पे जाके उन्होंने निश्चित किया कि अब मैं यहां से छलांग लगाऊंगा। उस पर्वत का नाम है महेंद्र पर्वत।
अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जगहों का नाम महेंद्र पर्वत है स्क्रिप्चर में, जैसे परशुराम जहाँ रहते हैं वो भी महेंद्र पर्वत है, पर वो भारतवर्ष में नहीं है, मतलब वो पृथ्वी पर नहीं है, वो कोई और जगह पे है। तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वेयर एग्जैक्टली इज दिस महेंद्र पर्वत इन इंडिया। आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए, पता चले तो बताना मुझे। तो महेंद्र पर्वत पे वो गए, और हनुमान जी ने क्या किया, विशाल का रूप ले लिया, एक बड़ा विशाल रूप धारण किया। तो अनिमा लघिमा ये सब कुछ सिद्धियां होती हैं, है ना। अनिमा लघिमा मतलब योगी चाहे, परफेक्टेड योगी चाहे तो अपने शरीर के साइज को बड़ा कर सकता है या छोटा कर सकता है, बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, इस प्रकार से। तो अष्ट प्रकार की ये सिद्धियां होती हैं, तो हनुमान जी के पास ये सारी सिद्धियां तो है ही ऑफ कोर्स। तो हनुमान जी जो है बड़ा स्वरूप ले लिए, और उस पर्वत से उन्होंने जंप करने की तैयारी की। अब इस समय यहाँ पे आचार्य लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। पहला एक है, देखो सामान्य तौर पे हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग मिलकर भी कोई काम करते हैं, पहली बात तो मिलकर जनरली काम नहीं करते, है ना, चाहे अपना घर की बात हो, चाहे किसी कॉर्पोरेशन की बात हो, चाहे कोई भी टीम की बात हो, अगर हम मिलकर काम कर भी रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि क्रेडिट हमको मिले, कि भैया हमने ये काम करवाया है या हमारे कारण ही काम हुआ है। लेकिन देखिए जामवंत का देखिए कितनी अच्छी चेतना है, वो जानते थे कि अगर हनुमान जाएंगे सारा क्रेडिट हनुमान को मिलेगा। सुंदरकांड सब लोग हनुमान के लिए याद करते हैं, कोई जामवंत के लिए याद नहीं करता, लेकिन जामवंत ने निस्वार्थ रूप से वो कार्य किया। लेकिन भगवान भी देखते हैं कौन क्या कर रहा है ना, इसलिए आज भी जामवंत की ग्लोरी पहले गाई जाती है ना। सुंदरकांड में हनुमान जी को उन्होंने जो दिखाया है, जो शक्ति दिखाई है, वो जामवंत के याद कराने के कारण है। तो इसलिए जामवंत का भी रोल है ना। तो ये इस प्रकार से गुरु को होना चाहिए। तो भारत को तेंदुलकर तो चाहिए, पर तेंदुलकर होने के लिए रमाकांत आचरेकर भी होने चाहिए बहुत सारे, तभी तो तेंदुलकर आएंगे। तो इस प्रकार से जामवंत ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कि राम का काम होना चाहिए वो उन्होंने किया। और बाकी देखो, बाकी वानरों को अगर हम लोग होते तो हम सोचते अरे यार सारा क्रेडिट तो हनुमान ले जाएगा, है हम लोग भी तो इतना दूर आए हैं, हमने भी तो इतनी मेहनत की है, ये तो गलत बात है। उसको लीड बना दिया गया है ना, उसको हेड बना दिया गया, सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचेगा। लेकिन ये वानरों की चेतना देखिए कैसी है, ना केवल ये लोग हनुमान जी के लिए खुश है, बल्कि उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि देखो हनुमान, हम तो तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं है, हम तो इतना नहीं कूद सकते, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो सारे वानर उस समय एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और जब तक तुम वापस ना आ जाओ हमारी प्रार्थना जारी रहेगी, हमारा ये चलता रहेगा, हमारा यज्ञ। तो देखिए ये है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच वी कैन कंट्रीब्यूट बाय अवर स्किल, बिकॉज मोर देन स्किल विल मैटर्स। हो सकता है आप बहुत स्किलफुल हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं नहीं हूं, बट स्किल तो सीखी जा सकती है ना, है ना। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने जो किया है, राम चाहे तो किसी और से भी करवा सकते हैं, राम की शक्ति ऐसी है, वो किसी को भी वो करवा सकते हैं, लेकिन क्या हमारा हृदय वैसा है जो हनुमान जी का था, वो प्रश्न है। तो ये वानर लोग का कितना अच्छा देखिए चेतना है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो हेल्प कर सकते हैं, कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, हनुमान जी को मोटिवेशन दे सकते हैं, हनुमान जी तुम जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ, है ना। तो हनुमान जी को बहुत साहस मिला, बड़े वो प्रसन्न हुए सबको देख के। तो फिर हनुमान जी के मन में प्रश्न आया कि मैं छलांग तो लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, वहां तक नहीं पहुंचा, तो बीच समुद्र में गिर गया, तो फिर दोबारा कहां से छलांग लगाऊंगा, क्योंकि छलांग लगाने के लिए तो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए ना। आप जानते हैं न्यूटन का सिद्धांत, है ना, आपको अगर फोर्स एक्सर्ट करना है तो एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जो फोर्स को सह पाए। तो कहां से मैं लगाऊंगा। तो फिर हनुमान जी के मन में आया, एक आचार्य बताते हैं दक्षिण भारत के, कि मेरे पिता तो पवन देव हैं, तो पवन देव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे हवा में गिरने ना दें। इस प्रकार से हनुमान जी के मन में विचार आया। लेकिन फिर हनुमान जी अपने आप पे गुस्सा हो गए, उनको लगा नहीं मैं क्या सोच रहा हूं यार, मेरे मुख में राम का नाम है, राम का नाम लेके मैं कूदने वाला हूं, सारे राम के भक्त मेरे साथ हैं, फिर भी मैं किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा हूं, नहीं, मुझे केवल और केवल राम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से केवला भक्ति अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। हमारे जीवन में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कृष्ण पे थोड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई बहुत सारे होते हैं,
कि अगर कृष्ण नहीं किए, भगवान भरोसा नहीं कर पाए, मेरा हेल्प नहीं किए, तो कोई बात नहीं, इनसे मैं हेल्प लूंगा, इनसे हेल्प लूंगा। नहीं, हम लोगों से हेल्प ले सकते हैं, पर हमें समझना पड़ेगा कि जो भी हेल्प हमको मिल रही है वो तभी काम की है अगर भगवान की उसमें सम्मति है, नहीं तो सारी हेल्प जो है किसी काम नहीं आएगी, है ना। आगे हम देखेंगे, ऐसे एक कवि ने लिखा है कि रावण के बारे में लिखा है, रावण के पास बहुत हेल्प थी, बोलते हैं 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। रावण के 1,00,000 पूत, पूत मतलब बच्चे, लाखों लाखों बच्चे थे, यानी बहुत शादियां की हैं, एक कवि के रूप में बता रहे हैं। 1,25,00,000 नाती, बहुत सारे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई तो तारावण घर दिया ना बाती, उस रावण के घर पे दिया बाती दिखाने वाला कोई नहीं बचा। जो लाखों लाखों, वो सोच रहा था मेरे लाखों लाखों परिवार के लोग हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे, पर जब राम ने चाहा कि भैया राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कौन मार सकता है, जैसे हमने देखा अम्बरीश, है ना, जब अम्बरीश को बचाने के लिए भगवान ने डिसाइड किया तो कोई इसको कुछ नहीं कर पाया, और मारे कृष्ण राखे के, जब कृष्ण ने डिसाइड कर लिया है कि ये व्यक्ति मरना है तो फिर मरना ही है, कौन बचा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी ने हमको, हनुमान जी अपने लीला से हमको बता रहे हैं कि हमें केवल भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना है, प्लान्स बनाने हैं, पर कोई भी प्लान भगवान के शेल्टर से बढ़ के नहीं हो सकता, सारे प्लान्स उसी के अंडर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक पत्नी, एक अलग धर्मशास्त्र में आता है, एक पत्नी का बहुत सारे परिवार में अलग अलग पुरुष होते हैं, कोई इसका देवर है, कोई जो है अलग अलग, है ना, जीजा जी है, ये है, बहुत सारे हो सकते हैं, उनसे संबंध हो सकता है ना, उनके साथ वो बातचीत कर सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका कोई भी संबंध पति से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कि भैया हाँ इनसे जो मेरा संबंध है इसमें मैं पति से मेरे संबंध को मैं ध्यान नहीं दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर संबंध में उसको याद रखना है कि उसकी पहली प्राथमिकता पति है ना, ऐसा नहीं कि हाँ पति जो है बेचारे भूखे प्यासे बैठे और पड़ोसी के घर पे जाके खाना बना रही है, ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। या फिर पति के साथ जितना टाइम स्पेंड करती है उससे ज्यादा समय किसी और पुरुष के साथ बिताती है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत बिता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा संबंध बहुत लोगों से हो सकता है, लेकिन वो कोई भी संबंध राम के संबंध से हटके नहीं होना चाहिए, है ना। राम शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन कीपिंग राम इन द सेंटर वी कैन हैव ऑल द रिलेशन इन द वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। तो ये भगवान, तो ये हनुमान जी बता रहे हैं कि पवन देव पे इस प्रकार से डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पवन देव क्या रावण से थोड़ा जीत जाएंगे, रावण जूतों पे रखता था सारे देवताओं को, रावण का बेटा जो है उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र को बांध दिया था उसने। तो ऐसे ही हो सकता है मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, मेरे कहीं के जीजा जी हैं, कहीं के मौसा जी कोई डीजीपी है पुलिस में, और कोई व्यक्ति मेरा पॉलिटिक्स में है, कोई भी लफड़ा होगा मेरी हेल्प करेंगे, अरे कोरोना हो जाएगा तो क्या हेल्प कर पाएंगे, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है ना संसार में, आप तो हर चीज में हर व्यक्ति हमेशा हेल्प नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए उनपे उनका हम हेल्प ले सकते हैं बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ राम, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना चाहिए। तो एनीवे, तो हनुमान जी जो है उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाने की तैयारी की, और जोर से हुंकार करते हुए जय श्री राम बोलते हुए वो वहां से जंप लिए। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि बताते हैं कि जब उन्होंने जंप लिया तो वो बड़ा विशाल का पर्वत था, वो पर्वत पूरी तरह हिलने लगा, मान लो कि अर्थक्वेक आ रहा है, और आधा पर्वत तो गिर गया, वो जमीन जमीन पूरा उसकी जो चट्टानें थी टूट गई, बहुत सारे वृक्ष गिर गए ना, कितनी फोर्स से वो गए होंगे पता नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया, है ना, वो आकाश में जंप करके उड़ने लगे। आप आगे ले जा सकते हो शुभम बिना साउंड के। तो फिर जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब हम राम के काम के लिए आगे बढ़ते हैं, संसार में कोई भी हम काम करते हैं वैसे तो कई सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, उसमें 4 मुख्य ऑब्स्टिकल हैं। तो ये हनुमान जी की जर्नी में हमको पता चलेगा 4 कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं और खासकर भक्ति में आते हैं। तो पहला ऑब्स्टिकल, तो हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े, कुछ योजन चले होंगे, उड़े होंगे, तो उस समय समुद्र के नीचे एक पर्वत था जिसका नाम था मैनक पर्वत। अब आप बोलोगे ये क्या बात है, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत होता है?
सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दुनिया का? अरे हिमालय तो पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट है ना, कितना मीटर है? 8848। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 1-2 मीटर। उसका एक अलग रीजन है क्यों ऊपर नीचे होता रहता है। तो 8848 का है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये सबसे ऊंचा पर्वत है अगर हम जमीन की हाइट से नापेंगे तो। अगर सी लेवल के बिलो को आप कंसिडर करोगे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं जो समुद्र में हैं, और उनकी अगर आप नीचे से हाइट नापोगे तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। अभी भी ऐसे पर्वत हैं आज भी, है ना। तो ये तो बात हो रही है लाखों सालों पहले की बात हो रही है। मिनिमम 10 लाख साल पहले की घटना है ये रामायण। क्योंकि ये एक डिफरेंट युग था, त्रेता युग। बीच में आया द्वापर युग। द्वापर युग जो है 8,64,000 साल चलता है। तो मिनिमम 10 लाख साल पहले ही रामायण हुई होगी मिनिमम। तो बहुत पुरानी बात है, तब तक तो अलग ही ज्योग्राफी चलती होगी। तो वो मेनक पर्वत जो है वो बाहर से नहीं दिखता था, लेकिन बहुत गहरा पर्वत था समुद्र में। तो ये जो मेनक पर्वत है, इस पर्वत के जो इंचार्ज थे, है ना, उसका नाम है मेनक, है ना। तो वो उनकी एक लंबी स्टोरी है। मेनक को इंद्र उस पर गुस्सा हो गए थे और उसको थोड़ा उस पर अटैक किए थे पहले, इस कारण से वो यहाँ पे था। वो सब हम उस पर नहीं जाएंगे। पर ये मेनक पर्वत जो है, हाँ, ये जो मेनक पर्वत जो है ये इक्ष्वाकु वंश से कनेक्टेड है। और इक्ष्वाकु वंश किसका है? कौन है इक्ष्वाकु वंश के? आप बहुत आगे चले गए शुभम, पीछे चले जाओ। अभी तो आप दूसरे तीसरे पहुंच गए ऑलरेडी। पीछे करो। हाँ, कौन है? हाँ, इक्ष्वाकु वंश में है राम। और राम के ही एक बहुत आगे वंश में वहां से मेनक का कनेक्शन है। तो मेनक पर्वत ने देखा कि भाई ये तो मेरे ही किसी वंश के व्यक्ति का काम करने जा रहा है ना। मेनक ने देखा कि ये तो हमारे राम का काम करने जा रहा है, तो उसने सोचा कि मैं हेल्प करता हूँ। अच्छे इंटेंशन से वो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को सरफेस से ऊपर लाया। वो कोई सामान्य पर्वत नहीं है, यू कैन से सेलेस्टियल माउंटेन। तो अपने आप को ऊपर लाया और मेनक ने हनुमान जी को आवाज लगाते हुए बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं कौन हूं। और बोला कि मैं चाहता हूं इतना लंबा तुम थक जाओगे, इतना लंबा जंप करोगे तो कुछ समय मेरे यहाँ पे आओ, यहाँ आराम से बैठो, यहाँ पे झरने हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो यहाँ पर रह के आप आनंद में रहो, थोड़ा खाओ पियो, फिर दोबारा आप जो है आगे जाना। तो अच्छे इंटेंशन से आया था, कोई बुरा इंटेंशन उसका नहीं था। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, क्या क्या विचार किया हनुमान जी ने? हाँ, हनुमान जी ने सोचा देखो अगर कोई फ्री टाइम होता तो अलग बात है ना, कि भैया कुछ काम नहीं, बेंच पे बैठे हैं तो चलो ठीक है। लेकिन अभी हर एक क्षण की बहुत कीमत है। सीता देवी को गए हुए 10 महीने होने वाले हैं, है ना। राम जी का एक एक क्षण जो है वो मुश्किल से कट रहा है। तो ये होती है एक भक्त की स्थिति, है ना, जो एब्जॉर्व लेता है भगवान के इसमें। ये नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ये देख रहा है कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। तो वो हनुमान जी समझते हैं कि राम नहीं चाहेंगे कि और डिले हो। तो उन्होंने मेनक को ये बात बोली कि महोदय, आपने जो हमारे लिए हमारे मदद आप करना चाहते हैं उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आप आशीर्वाद करें, हम ये कार्य करके आए, लेकिन अभी मैं आपकी इस सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उनका मान रखने के लिए क्या किया, उस पर्वत को टच करते हुए निकल गए। तो टच कर दिया मतलब एक प्रकार से उनकी जो इनविटेशन को स्वीकार भी कर लिया एक प्रकार से, क्योंकि उनके वहां पे वो आ गए, और एक प्रकार से नहीं भी किया ज्यादा। तो इसी प्रकार से एक साधक के लिए जो पहली, ये किसी भी व्यक्ति को जो संघर्ष करना चाहता है जीवन में, जीना कोई प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए पहली प्रॉब्लम है अटैचमेंट टू बॉडीली कंफर्ट्स, लग्जरी। जब हम लोग बॉडीली कंफर्ट से बहुत आसक्त हो जाते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंद्रियों को, मन को एक ऊंचे लक्ष्य के लिए, जो बहुत दूर है, अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसके लिए संकल्पित कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम सब जानते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम सोचते हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, जब भी नया कोई क्लास में हम आते हैं, बहुत नया नया नोटबुक लेते हैं, कोचिंग में जाते हैं, बहुत कुछ हम लोग नया नया जा रहता है, बहुत जोश रहता है। लेकिन समय के साथ क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल हमारा नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होते जाते हैं, और फिर रिलैक्स होते होते ऐसा टाइम आता है कि पढ़ाई गई तेल लेने, खाओ पियो सो, टीवी देखो, घूमो फिरो, फिर खाओ पियो, थोड़ा चले गए कोचिंग, बस हो गया ऐसे।
है ना। तो ऐसे ही भक्ति में भी हम जानते हैं कि भैया अगर जप करना है तो सुबह उठना चाहिए। सुबह जो जप होता है उसकी अलग क्वालिटी होती है, क्योंकि वातावरण शांत है, उस दिन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको टालते रहते हैं, ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद। फिर दिन भर का जो कचरा होता है ऑलरेडी मन में भर जाता है, फलाने आदमी ने ये बोला है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर हम जब करने बैठते हैं तो दुनिया भर के थॉट्स आते हैं। इसलिए एक अच्छे नंबर ऑफ राउंड्स हमको सुबह करना चाहिए। मेडिटेशन सुबह करना महत्वपूर्ण है, ये साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे पर उतना नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, अगर हमको सीरियस होना है तो किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो ये लग्जरी जो है बॉडीली कंफर्ट, इसको थोड़ा त्यागना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए ऋषभ देव भगवान के अवतार हुए सतयुग में, उन्होंने बोला तपो दिव्यन पुत्र कार्य न सकता। उनके 100 बच्चे थे, है ना। उनका एक बच्चा जो है बहुत फेमस है, जानते हैं कौन? उनके बेटे के, उनका बेटा आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सारा बाबा का अच्छा प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा बाद में। हाँ बहुत अच्छा, कमिल ने बताया। भरत, आप भारत में रहते हो ना, भारत में रहते हो कि पाकिस्तानी है? अरे भारत मतलब है क्या, भरत वंशियों का स्थान। ये भरत कौन है? ऋषभ देव के पुत्र का नाम है भरत। वो पूरी दुनिया के राजा थे, सम्राट थे सतयुग में, और उनका राज्य जो है एकदम आइडियल माना जाता है। इस कारण से इस स्थान को भारत वर्ष, भारत खंड भी बोलते हैं। मतलब इस पूरी पृथ्वी को भारत वर्ष बोलते हैं। तो ये भरत उनके बड़े पुत्र थे, और उनके 100 पुत्रों में 9 पुत्र सन्यासी बने, उनका नाम है नव योगेंद्र। कुछ राजा बने, कुछ व्यापारी बने, ऐसे अलग अलग हैं। तो उन्होंने बोला तपो दिव्यम, तपस्या करो, लेकिन अनाप शनाप तपस्या मत करो, दिव्य तपस्या करो। तपस्या मतलब क्या है? व्हाट इज तपस्या? हाँ ठीक है, इंग्लिश में आपने बोल दिया, उसका मतलब है पेनेंस, ऑस्टेरिटी। पर उसका अर्थ क्या हुआ? कहीं पे चले जाना जंगल में, जंगल में जाके बस आंखें बंद करके कुछ कुछ बोलने लगना, ये तपस्या है क्या? हाँ, तपस्या का साधारण अर्थ है वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग डिफिकल्टीज फॉर अ हायर पर्पस। स्वेच्छा से जब हम कुछ मुश्किलों को अपने जीवन में अपना लेते हैं एक बड़े लक्ष्य के लिए, उसको तपस्या बोलते हैं। जरूरी नहीं कि तपस्या आध्यात्मिक ही हो, जरूरी नहीं। जैसे शास्त्रों में ही 2-3 एग्जांपल दिए हुए, जैसे शास्त्र में दिया है ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी होती है, भयानक गर्मी, मान लो अप्रैल मई का टाइम है, भयानक गर्मी चल रही है, ऐसी गर्मी में भी दोपहर के समय माँ जो होती है, पहले के जमाने में तो एलपीजी एलपीजी था नहीं, वो कंडा वंडा होता था, आग होती थी, है ना। अभी आग अच्छा लग रहा है सर्दी में, लेकिन गर्मी में आग अच्छी नहीं लगेगी। उसके पास में बैठ के वो रोटी बनाती है, खाना बनाती है, जो भी बनाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको मुश्किल नहीं हो रही, उसको भी दुख दर्द मुश्किल हो रही है ना, गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है ना, मन कर रहा है ठंडे पानी में चले जाऊं, लेकिन वो जानबूझ के, ऐसा नहीं कोई इसको जबरदस्ती गन पॉइंट करके खाना बनाओ नहीं तो मार देंगे, ऐसा नहीं, खुद की इच्छा से वो वहां पे खाना बना रही है। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके मन में है भले ही मुझे कष्ट होना हो, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, परिवार के लोग भूखे हैं, उनके लिए मुझे बनाना है। तो वो जो प्रेम है वो उसको मोटिवेट कर देता है, और उस मोटिवेशन में वो दर्द भूल जाती है। ये दर्द का उतना एहसास नहीं होता। तो ऐसे 4 लेवल का मोटिवेशन होता है। पहला होता है फियर, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल जब कुछ बच्चे होते हैं एकदम नालायक होते हैं, फिर भी किसी तरह पास हो जाते हैं, क्यों? कि फेल हो गए तो पिताजी बहुत मारेंगे यार, है? दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, तो फियर ये एक मोटिवेशन है, पर ये कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं है। फियर से ऊपर होता है डिजायर। डिजायर मतलब मैं आईआईटी में जाऊंगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो बहुत मेरा इच्छा है, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये डिजायर। पर डिजायर से भी स्ट्रांग होता है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब अरे मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, ये किया है, तो ये मैं प्रतिबद्ध हूं, मुझे करना ही पड़ेगा। देश का सैनिक जानता है बॉर्डर पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जान जा सकती है, लेकिन ड्यूटी कि नहीं मैं अपने भारत माता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, है ना। सर कटा देंगे पर सर झुकाएंगे नहीं, है ना। कितने बहुत बड़ी बात है, बोलना आसान है, बट वो सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है तो कोई कर नहीं पाएगा। और चौथा है प्रेम, हाईएस्ट। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक हम उसके लिए मुश्किल उठा लेते हैं, है ना, जैसे एक माँ बच्चे के लिए उठाती है ना। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन है। तो
हाँ, तो तपस्या तो हम लोग करते हैं जीवन में, हर व्यक्ति तपस्या करता है। ऐसा नहीं कि केवल मुनि और साधु लोग ही तपस्या, हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है। हर व्यक्ति, हर पति पत्नी अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सब लोग तपस्या करते हैं। तो ठीक है, लेकिन ऋषभ देव बोल रहे हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, आध्यात्मिक कुछ पाने के लिए तपस्या करो। ऐसा ना हो कि तुम भी गधे की तरह काम करते जाओ, तपस्या करते जाओ, कुछ मिले ना तुम्हें। उसामा बिन लादेन ने भी बहुत तपस्या की, 10 साल तक बेचारा गुफा में रहा। साधु लोग जैसे रहते हैं ना गुफा में, 10 साल तक गुफा में रहा, पर किस लिए? ये कोई तपस्या है? अमेरिका से बचने के लिए। हाँ, तो आसुरिक लोग, रावण ने भी बहुत ऐसा खतरनाक तपस्या की, हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी खतरनाक थी, ब्रह्मा जी ने कहा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, और आज भी कोई नहीं कर सकता, भक्त लोग भी नहीं कर पाएंगे। इतनी भयानक तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, कोई कंपैरिजन नहीं है। पर क्या फायदा, 36,000 साल तक उसे तपस्या की और खूब सारा पावर कमा लिया, लेकिन केवल 5 साल एंजॉय कर पाया। 5 साल के बाद बेचारे की ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ और बेचारा मारा गया। तो जो है, हाँ, तो हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें कष्ट उठाने चाहिए। देखो, भक्ति में ज्यादा कष्ट है नहीं, लेकिन थोड़े से कष्ट हैं। क्या? सुबह उठना, नहाना, जप करना, है ना, थोड़े से जो नियम है कि भैया दूसरे जीवों को मत मारो, नॉनवेज छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, अपनी पत्नी या पति के अलावा 10 जगह मुंह मत मारो, है ना, पति या पत्नी के साथ ही संबंध बनाओ। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी जो परंपराएं होती है ना, ज्ञान योगी, हठ योगी, बेचारा कितना कुछ वो लोग करते हैं, हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग वही करने में हमें आलस होता है। तो हमको थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए हनुमान जी से, है ना, और मेहनत पर्वत को छू के। तो मान लो कई बार जैसे हमारे कोई रिश्तेदार हैं या हमारे कोई दोस्त हैं, वो अच्छे इंटेंशन से हमारे पास आते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और माँ जो है बहुत अच्छा कुछ खाना बना के ले आई। माँ का इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए क्या वो चीज आपके लिए इस समय सही है क्या। अभी आप एक मिशन पर हैं, अभी आपको 3 घंटा पढ़ाई करनी है, अभी खा लोगे तो नींद आ जाएगी, तो माँ को हम बोल सकते हैं बाद में। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति जगन्नाथ प्रसाद लाके उनको देता था। तो जगन्नाथ प्रसाद का नियम है, जैसे ही आपको मिले प्रणाम करो, गोल घुमो, एक मंत्र होता है, चलो नहीं भी बोलो, जय जगन्नाथ बोलो, पाओ। ये सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे व्यक्ति अच्छा इंटेंशन से लाया है, लेकिन मैं एकादशी कर रहा हूँ, मैं एकादशी ब्रेक नहीं कर सकता, तो महापुरुष उसको लेते थे पर अगले दिन खाते थे, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे हनुमान जी ने ये करके दिखाया, कई बार हमारे अपने लोग हमारे अच्छे इंटेंशन से आएंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि कई बार इंटेंशन जो है वो प्रॉपर नॉलेज के साथ उसका संबंध नहीं बन पाता, क्या चीज कब देना है कई बार लोग नहीं समझ पाते। तो इसलिए उसको प्रणाम करके बाद में ले सकते हैं, बाद में उसको या डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दिलवा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। जैसे प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम है अकिंचन दास बाबा जी महाराज। वो बाबा जी थे, पूरे वैरागी थे, त्यागी थे, और वृंदावन में बहुत सर्दी पड़ती है, भयानक सर्दी, और वो सर्दी के मौसम में भी केवल चादर ओढ़ के रहते थे। तो कोई भक्त उनके पास आया, बाबा जी इतनी सर्दी है, आप चादर ओढ़ के सोते हो, आप ही मेरी तरफ से कंबल लीजिए। तो बाबा जी ने मना किया, नहीं नहीं देखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता हूँ, मैं वो, क्योंकि बाबा जी एक अलग स्टेज होती है लाइफ की, हम लोग को इमिटेट नहीं करना चाहिए, ना ही ब्रह्मचारियों को, ना ही साधारण उस प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता, मतलब मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मैं क्यों किसी से कुछ लूंगा। तो बोले नहीं नहीं, बहुत वो पुश करने लगे, नहीं आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो उसे बोला ठीक है, मैं तुमसे लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे कुछ लेना पड़ेगा, एक हाथ ले और एक हाथ दे। बोले हाँ ठीक है, आप दे दीजिए, आपको जो देना है। तो बोले ठीक है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो। बोले कंबल। बोले हाँ रख दो। वो कंबल उसे रख दिया। बोले ठीक है, अब ये कंबल मेरा हो गया, अब तुम्हारा तो नहीं है। बोले नहीं, आपका है। बोले ठीक है, ये मेरा कंबल यहाँ रखा है, इसको लेके चले जाओ। तो जो कंबल लाया था उसको कंबल ही पकड़ा दिया। तो इस प्रकार से ये ये तो चलो एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, बट हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए कोई दोस्त आ रहा है, बोला चलो घूमने चलो, तो भाई ठीक है, घूमने चल सकते हैं, थोड़ा सा जब कर ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले, अपना जो काम है वो कर ले, फिर चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज उसी समय की जाए। चलिए, तो हनुमान जी ने इस प्रकार से मेहनत पर्वत को टच करके आगे बढ़े। फिर वो आगे बढ़े तो नेक्स्ट आई, एक 2 प्रकार के सेलेस्टियल स्नेक्स होते हैं, एक होता है नाग, एक होता है सर्प। नाग मतलब विशाल काय स्नेक्स, सर्प, और सर्प मतलब छोटे छोटे, है ना, दोनों में थोड़ा अंतर है।
तो नाग जो होते हैं मतलब जनरली वो पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, उनका एक अलग ही लोक है, नाग लोक। तो ऐसे देवताओं ने देखा कि हनुमान बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पर ये कितने सिंसियर हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। देखा जाए कि भाई ये सच में कितने पानी में है, ये हमारा काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देवताओं को लग रहा था अरे रावण इतना बड़ा व्यक्ति है यार, हम सबको मारा, पिटा पिटा के मारा है वो बहुत बार, कि हनुमान हमारा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा वो टेस्ट लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये सुरसा को भेजा। ये सुरसा जो है एक बहुत बड़े विशाल काय नाग के रूप में आई, और इसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। तो बोली मेरा नाम सुरसा है और मुझे ब्रह्मा जी का ये वरदान है कि यहां से जो कोई भी जाएगा उसको मेरे मुख में जाना पड़ेगा। तो अब हनुमान जी के सामने बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि देखो देवी, आप चाहते हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन अभी राम जी का काम बाकी है, समझिए, सीता देवी का बोले हमें ये सब नहीं पता है हमको ये सब नहीं मालूम है ना। ऐसा कई बार होता है ना, आपको बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, भैया आपको तुरंत गाड़ी चाहिए कहीं चाहिए, लेकिन कोई आता है नहीं 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 पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये फॉर्मेलिटी होगी तभी गाड़ी जाएगी, नहीं। तो कई बार आप सोचते हैं यार क्या करूं, मतलब गुस्सा आता है नहीं कि यार एक तो मैं किसी और के काम के लिए जा रहा हूँ, सेल्फलेसली काम कर रहा हूँ, ऊपर से व्यक्ति बीच में अड़ंगा डाला रहे हैं। तो हनुमान जी क्रोधित हो सकते थे, पर उन्होंने सोचा चलो ब्रह्मा जी का वरदान है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, क्या किया, उन्होंने अपना आकार बढ़ाया। और आकार बढ़ाया तो सुरसा भी देवी थी, देवता थी, बड़ी व्यक्ति थी, तो उसने भी अपना आकार, अपना मुख बड़ा करने लगी वो। तो हनुमान जी ने और बड़ा किया, तो उसने भी बड़ा किया, तो बड़ा करते गए, वो भी बड़ा करते गई, कंपटीशन टाइप होता जा रहा है। तो हनुमान जी बहुत ऊपर चले गए, दिख ही नहीं रहा कि कहाँ उसकी एंड है। सुरसा ने भी कहा कि मुझे क्या समझा हुआ है वानर, उसने भी बहुत ऊपर अपना कर लिया, बहुत बड़ा मुख खोल लिया। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत मच्छर की तरह छोटे बन गए, तुरंत मच्छर की तरह छोटे बन के उसके मुख में गए। हाँ, और उससे मुख के निकल के बाहर आ गया। भाई इतना बड़ा गेट शट डाउन करने में टाइम लगेगा ना, इतना बड़ा आपका सस्पेंशन है, वो गिरेगा तब तक तो, है ना। तो जब तक उसका वो आया तब तक तो हनुमान जी कब के बाहर निकल गए। तो हनुमान जी बोले देखो देवी, तुमको क्या वरदान मिला था कि तुम्हारे मुख में जाना पड़ेगा, वरदान ये नहीं था कि तुम उसको चबा के मार डालोगी, ठीक है। तो तुम्हारा वरदान पूरा हो गया, अब मुझे जाने दो। तो जो सुरसा है वो भी बहुत प्रसन्न हुई, बोली हाँ मेरा ये असली रूप नहीं है, मैं केवल ये रूप लेकर आई हूँ देवताओं की तरफ से, है ना, और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपना ये काम कर पाओ। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सुरसा को टैकल किया। अभी सुरसा क्या है, सुरसा है प्राइड, अहंकार। तो हम लोग जो हैं, हम देखते हैं कि फलाना व्यक्ति हमसे बड़ा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम भी बड़े होंगे, हम उसको दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ। तुम जानते नहीं हो हम कितने बड़े 30 मार्का हैं। इवन भक्ति में आने के बाद भी कई बार कुछ भक्त बोल देते हैं प्रभु जी वो तो अभी मैं डिवोटी हूँ, आपको पता नहीं पहले मैं कौन था अगर मैं पहले वाला होता ना तो फिर क्या होता आप जानते नहीं। कई बार लोग इस तरह से बोलते हैं, तो हम लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं। तो प्राइड को क्रश करने का तरीका है ह्यूमिलिटी। आप प्राइड से क्रश करने जाएंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हनुमान जी चाहते थे कंपटीशन को और चलने देते, पर समय उनका व्यर्थ हो रहा था, है ना। आप भाई 10,000 का फोन लिए, वो 11,000 का ले लिया, आप 12 का ले लिया, वो 13 का ले लिया, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, चलता चला जाएगा, है ना। आपने 1 फ्लोर का मकान बनाया, 2 फ्लोर का बना दिया, अब आपने 2 का बना दिया, 3 का बना दिया, नहीं तो ये तो चलता चला जाएगा। तो इसलिए हम्बल बन जाओ, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हाँ मालिक आप बड़े मैं छोटा, बस ठीक है, जय राम जी की चलने दो। तो क्योंकि जब व्यक्ति इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होता तो सामने वाला भी वो टेस्ट खो बैठता है कि यार ये तो मेरे से कंपटीशन नहीं कर रहा है, इससे क्या मैं अब इसको क्या शो ऑफ करूं, क्या प्राइड दिखाऊं, नहीं। तो इस प्रकार से जैसे हमारे गौड़िया वैष्णवों में एक लाइव एग्जांपल है कि एक गोस्वामी थे बंगाल में, वो बहुत बड़े राइस मर्चेंट थे, चावल के व्यापारी थे बहुत बड़े, और उनका एक कॉम्पिटिटर था, दोनों का जो है बहुत कंपटीशन चलता था कौन नंबर 1 व्यापारी रहेगा। तो आगे चल के ये भक्त बन गए, है ना, थोड़े से उम्र के बाद, और अब इन्होंने जो है सब कुछ छोड़ के जो है
बाबा जी वेश धारण कर लिया। हाँ, तो अब जो है ये भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने सब अपना परिवार, उनका एक उम्र हो गई, उन्होंने बच्चों को जो भी जिम्मेदारी देके वो आ गए। तो वो क्या करते थे, वो सारे नगर में अलग अलग घरों पे जाके भिक्षा मांगते थे, है ना। जैसे वृंदावन में आपको अगर भिक्षा मांगनी है, एक डायलॉग आपको याद रखना है, राधे श्याम रोटी दो, आपको पक्का रोटी मिलेगी। क्योंकि वृंदावन का कल्चर है, कोई भी आएगा साधु, कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर भिक्षा मांगता है उसको दिया जाता है, एक्स्ट्रा रोटी वहां पे बनाई जाती है। तो वो भिक्षा मांगता था, लेकिन उस नगर की एक गली थी जहां वो कभी नहीं जाता था। कौन सी गली? हाँ, जहां उसके कॉम्पिटिटर का घर था। तो ऑल्दो ये एक बाबा जी बन गए, कि ये संन्यास आश्रम में आ गया है, अब ये विरक्त हो गया है, पुरानी सब बातें भूल गया है, लेकिन फिर भी अहंकार को त्यागना बहुत कठिन है, नहीं त्याग सकता व्यक्ति। घर बार, पति पत्नी, बच्चे तब भी त्यागे जा सकते हैं, अहंकार त्यागना बहुत कठिन है। कपड़ा बदलने से नहीं त्यागता, क्योंकि मन तो वही है ना, मन थोड़ी ना बदल जाएगा कपड़े बदलने से। तो उसको लगता था यार मैं उसके सामने कैसे झुक सकता हूँ, जिसको झुकाने में मैं आनंद लेता था, जिसको झुकाने के लिए मैं इतने सारे टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी सब करता था, उसके सामने झुक के उससे भीख मांगूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो सब अपना साधन भजन करता था, पर उसको लगता था कुछ तो उसके भजन में कमी है, कुछ तो उसके आनंद में रुकावट हो रही है। तो उसने अपने वरिष्ठ वैष्णव से बात की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, पूरी बात बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि हाँ हाँ, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा ये लगता। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जो है इस आश्रम में है, अब आप त्यागी बन गए, सन्यासी बन गए, आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को बीच में नहीं आने देना है, तो आपको जाके उनसे ही भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो ये गए उनके घर पे, और वहां पे जाके जो भी है भिक्षा मांगे। तो सोचिए, जो व्यक्ति इतना बड़ा आपका कॉम्पिटिटर था, सालों तक, दशकों तक वो आपको गिराने का प्रयास किया, अब वो आपके सामने झुका है, थोड़ा सा राइस रोटी नहीं तो जो भी मांग रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि सामने वाला क्या रिएक्शन करेगा। लेकिन जब दूसरे उसके कॉम्पिटिटर ने देखा कि व्यक्ति इतने विनम्र भाव से आया हुआ है, तो उसका भी दिल पिघल गया, उसको गले ला के बोला आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब अगर कोई प्राइड है, जो कि कोई व्यक्ति प्राउड है, मतलब नॉट इन अ क्रिमिनल वे, एक तो होता है कि व्यक्ति मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कर बैठते हैं, बट सामान्य तौर पे अगर उसको प्राउड है, उसके अंदर प्राइड है, तो उसको क्रश करने का तरीका है बिकम हम्बल, उससे कंपटीशन ही त्याग दो। सो ही विल आल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द वे। तो ये एक तरीका है जो लिया जा सकता है कुछ केसेस में। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जो है सुरसा के साथ अपना ये उनका हुआ। ठीक है, फिर हनुमान जी आगे गए, तो आगे जा रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो एक स्थान पे पहुंच के अचानक हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे क्या, पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं, पूरा ऐसा लग रहा है किसी ने उनको बांध लिया है, पर कोई तो है नहीं आसपास। तो ऊपर नीचे देखने लगे क्या है क्या है। थोड़ा आगे चलाओ शुभम। क्या चीज है वो देखने लगे। तो फिर उन्होंने नीचे की ओर देखा, तो नीचे की ओर उनको एक विशाल काय जीव दिखाई दिया, और ये जीव क्या कर रहा था, ये उनकी छाया को पकड़ रहा था, शैडो कैचर, वो छाया को पकड़ रहा था। तो ये जो था, ये थी सिंहिका, ये एक राक्षसी थी, एक असुर थी, जिसके पास छाया से व्यक्ति को पकड़ने की शक्ति थी, है ना, शैडो से सब्सटेंस को कैप्चर करने की पावर थी। जैसे आप लोगों ने शायद, कुछ लोगों ने हैरी पॉटर वगैरह देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको आप शैडो से सामने वाले को कैच कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जो है इस प्रकार से वो हनुमान जी को पकड़ रही थी। तो अब ये तो कोई मतलब देवताओं की भेजी हुई नहीं थी ना, ये कोई बातचीत कर रही थी, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कर रही थी, हाँ कि भैया मेरे को ऐसा वरदान है, ये वो बोले नहीं, मैं तो तुमको खाऊंगी बस। नो कम्युनिकेशन, नो, मतलब बिल्कुल रिजिड थी वो। तो हनुमान जी ने सोच लिया कि ऐसे व्यक्तियों को लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते। सुरसा के ऊपर हनुमान जी ने प्रहार नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर अब हनुमान जी ने देख लिया कि कुछ लोगों के प्रति आपको सख्त होना पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या किए, हाँ, जब वो उसको अपनी तरफ लाने लगी तो हनुमान जी भी गए, हाँ ठीक है। तो हनुमान जी उसके मुख के अंदर गए और एनालाइज किया उसकी कहाँ कहाँ पे कमजोरियां हैं, और जहां उनको कमजोरी देखी वहां अपने गदा से प्रहार कर करके उसका पेट फाड़ के उसको, उससे वो बाहर निकल गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, ऐसे बाहर निकले जैसे कि पेट से वायु बाहर निकलती है, तेजी से एकदम बाहर निकल गए, और उसका पेट उन्होंने चीर दिया। तो अब आप बोल सकते हैं अरे ये क्या बात है, हनुमान जी एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये तो वुमेन
राइट कमीशन में जाना चाहिए, है ना। तो ये जो सिंगिका है ये दर्शाती है एनवियसनेस को, ईर्ष्या। तो हमको ये आचार्य लोग ही बताते हैं कि देखिए हमारे अंदर कोई भी और दुर्गुण है, मान लीजिए हमारे अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, या मान लो पैसे को प्रति बहुत लोभ है, या मान लो हम बहुत फेमस होना चाहते हैं, या मान लीजिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्राउड है, हम लोग बहुत अहंकारी हैं। ये सब दुर्गुण जो है इसको भक्ति में लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सैल हो, तो अर्जुन की तरह और हनुमान जी की तरह अपना गुस्सा उन लोगों के प्रति लगाओ जो कि धर्म के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है। सेना में जाओ, पुलिस में जाओ और अपराधियों के खिलाफ गुस्सा निकालो, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर आपके अंदर बहुत लोभ है पैसा कमाने का, ठीक है पैसा कमाओ, वो पैसे से भगवान का मंदिर बनाओ, भगवान की सेवा करो। अगर आपके अंदर बहुत आकर्षण है, काम वासना बहुत ज्यादा है, तो उस काम वासना को कृष्ण की तरफ लगाओ, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाकी चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक जो हमारा विकार है, एक हमारे अंदर जो बैड क्वालिटी है, जो डर्ट है हार्ट की, जिसका कोई सुधार नहीं है, वो है एनवियसनेस। क्योंकि एनवियसनेस में व्यक्ति खुद आगे बढ़े वो प्रधान बात नहीं होती, प्रधान बात होती है कैसे दूसरे वाले को मैं गिराऊं। जेलसी और एनवियसनेस में अंतर होता है। जेलसी जो होती है वो पैसिव होती है और एनवियसनेस एक्टिव होती है। ना केवल मैं आगे बढ़ूं बल्कि सामने वाले को भी मैं दबाऊं, उसको बर्बाद कर दूं, ये एनवियसनेस है। उसको मैं आगे ना बढ़ने दूं, उसको मैं गिरफ्त कर लूं, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, तो ये हनुमान कैसे आगे जा रहा है, इसको नहीं जाने दूंगी, पकड़ लो, इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं क्रैब मेंटेलिटी। क्रैब मतलब केकड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग उड़िया में? कंकुड़ा। केचुआ नहीं, केचुआ तो अर्थवम होता है। तो क्रैब मेंटेलिटी क्या होती है? अगर आप देखें, अगर मान लो आपके पास एक बाल्टी है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी मछलियां, आप चाहते हैं मछली को आप जिंदा पकड़े। कुछ लोग जो मछली खाते होंगे वो जानते होंगे इस बात को, क्योंकि मछली को जिंदा पकड़ के बाद में मारते हैं कुछ लोग, ऐसे जो भी है, मतलब फ्रेश खाना चाहते हैं, जो भी इसको बोलते हैं। तो मछली को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको ढक्कन ढकना पड़ेगा, है ना, नहीं तो उछल उछल कूद के बाहर बाहर ना निकल जाए, है ना। लेकिन क्रैब मान लो उसमें 10-12 क्रैब पड़े हुए हैं, है ना, एक छोटी बाल्टी है, आधा पानी है, जो भी है, उसमें क्रैब पड़े हुए हैं। तो वो जो क्रैब्स है ना, उस बाल्टी को ढकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हाँ सही बोला सिद्धांत ने। मान लो किसी तरीके से साम दाम दंडभेद लगाकर कोई क्रैब किसी तरीके से ऊपर पहुंच गया, हम्म खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, तो खुदा ने खुद पूछा बंदे से, अबे अब उतरेगा कैसे? तो किसी तरीके से वो चढ़ गया बड़ी मेहनत से, उतना ऊपर तक चढ़ गया। अब वो सोच रहा है बस इंडिपेंडेंस, जेल से बाहर जाने वाला हूं मैं। तो क्या होगा? उसके जो भाई बहन है, उसके जो परिवार के लोग हैं, है ना, खुद के लोग जो है अब उसको, उसका सबसे बड़ा कल्चर शॉक देने वाले हैं। कि क्या बोला है गालिब ने कि हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, हमारी नैया वहां डूबी जहां पानी कम था। तो बेचारे के साथ ऐसा ही होता है। तो ये बाकी क्या सोचते हैं, अरे ये इतना ऊपर कैसे चला गया, हम नीचे और ये ऊपर। वो लोग ये नहीं सोचते कि अगर ये बाहर जाएगा तो शायद हेल्प लेकर आएगा, या शायद कोई रस्सी डाल देगा, शायद हमारी हेल्प करेगा। नहीं, ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकल में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रैब इतना सारा बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन एक काव्य की दृष्टि से, एक लेसन की दृष्टि से, तो वो सोचते हैं नहीं, अगर हम नहीं जा सकते तो वो भी नहीं जा सकेगा। अगर हम लोग आजाद नहीं होंगे तो वो कैसे आजाद हो सकता है? तो वो क्या करते हैं, उसके पैर को पकड़ कर उसको पुल करने लगते हैं, उसको पुल डाउन करते हैं। इसका प्रमोशन कैसे हो गया, इसके इतने परसेंट कैसे आ गए, इसकी नौकरी कैसे लग गई, इसको बर्बाद किया जाए, कुछ किया जाए। तो फिर उसको वो खींचने लगते हैं, तो फिर वो उसको गिरा देते हैं। अब ये गिर गया, अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहेगा तो ये बोलेगा, अरे मेरे को तुमने गिरा दिया था बेटा, मैं तुमको ऊपर जाने दूंगा क्या? नहीं, अब वो भी कभी किसी को नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से हम लोग खुद भी नहीं प्रोग्रेस करते और दूसरे को भी नहीं करने। तो ये जो एनवियसनेस है, एनवियसनेस मतलब क्या है, हम दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष है, इल फीलिंग है। तो भक्त का कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति इल फीलिंग नहीं होना चाहिए। भक्त को होना चाहिए अजात शत्रु। तो आप बोलोगे अरे ये क्या बात है, हनुमान जी कितने सारे जानवर इनको मार दिए, राक्षसों को मार दिए, अर्जुन कितने सारे कौरवों को मार दिया।
इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, कोई व्यक्ति गलत किया है तो उसको पनिशमेंट दो, लेकिन हृदय में यही भावना होनी चाहिए कि भाई इसको पनिशमेंट मिल जाए, ये थोड़ा सुधर जाए, बुद्धि आ जाए इसको, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में ये भी भगवान का भक्त बन के साथ में चले। ये भक्त का भाव होना चाहिए किसी भी के प्रति। जैसे कई एक ट्रेडिशन होते हैं जहां पर रहता है हेल्प फॉर एवर, है ना, इटरनल बॉन्डेशन, कि भैया अगर तुमने हमारे फलाना व्यक्ति की बात नहीं मानी, अगर हमारे रूल में नहीं चले, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में सड़ते रहोगे, जलते रहोगे। लेकिन वैदिक कंसेप्शन इस तरीके से नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति गलत किया है तो वो जाएगा नरक में, हजारों साल तक, 10,000 साल तक वो रहेगा, दुख झेलेगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो वापस आए, उसको रिफॉर्म किया जाए, इसकी व्यवस्था है ना। तो ये वैदिक कंसेप्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कोई व्यक्ति ओसामा बिन लादेन ही क्यों ना हो, कसाब भी क्यों ना हो, उसने कितना भी बड़ा कुछ क्यों ना किया हो, ठीक है, उसको सजा देनी चाहिए, सजा मौत भी देनी चाहिए जरूरत पड़े तो, लेकिन आत्मा की अल्टीमेटली सदगति ही हो, यही प्रार्थना रहती है हर एक के प्रति। ये भक्त तो बहुत छोड़ दो, ये तो किसी भी सामान्य भद्र व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए, एक जेंटलमैन को इस प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से लेकिन एनवीएसएस में क्या होता है, हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति दोषी है, उसका बुरा चाहते हैं। तो जब हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण की संतान का बुरा चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, है ना। लव मी लव माई डॉग बोलते हैं ना अमेरिका में, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते को प्रेम करो, ऐसा नहीं चलेगा कि केवल तुम मेरे को प्रेम करोगे। तो यहाँ कृष्ण को हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दुनिया के प्रति हमारा व्यवहार बहुत खराब है, हमेशा हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, 10 लोगों से हमारी दुश्मनी है, किसी से हम सदव्यवहार नहीं करते, हम सोचते हैं ये लोग तो अभक्त हैं, ये लोग तो जानवर हैं, इनके मुंह कौन लगेगा। नहीं, ये भक्ति की पहचान नहीं है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, उसको वैष्णव कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को भी समझता है। हो सकता है हम सबको हेल्प नहीं कर सकते, सब व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, कई बार हमको दूसरों के सामने तेज व्यवहार करना पड़ेगा, कई बार हमें हो सकता है शस्त्र भी उठाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ये एक वैष्णव का भाव होना ही चाहिए, इट मस्ट बी लाइक दैट। तो हनुमान जी ने देखा कि ये क्या है, एनवियसनेस है, हाँ, ये जो है ये दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा रही है, तो अच्छा है कि इसकी ये शरीर से मुक्ति हो जाए, इसके लिए मृत्यु दंड ही अच्छा है। क्योंकि गरुड़ पुराण और बहुत सारे शास्त्रों में बोला गया है, जब राजा दंड देता है तो यमराज को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। मान लीजिए कोई चोर है, अगर उसने चोरी की और राजा ने उसको दंड दे दिया, तो उसके लिए उसको कुछ खास सिवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगा बाद में। लेकिन मान लीजिए राजा उसको दंड नहीं दे पाया, जैसे मान लो दाऊद इब्राहिम 93 का बम ब्लास्ट कराया, सैकड़ों लोग को मरवाया, कितना कुछ कराया, और अभी तक उसको दंड नहीं मिला है सच ज्यादा कुछ खास। तो हमारे यहाँ के राजा उसको दंड नहीं दे सकते हैं, उनके पावर में नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्रकृति और यमराज उसको दंड देंगे अच्छे स्तर पे, है ना। अभी भी मिल ही रहा होगा उसको, मानसिक शांति तो कभी नहीं होगी, लेकिन शारीरिक यानी कि ग्रॉस दंड भी उसको मिलेगा ही कभी ना कभी। अच्छा, डायबिटीज हो गया क्या उसको? अच्छा ठीक है, तो वो ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा, और उसको जो है, आपको कैसे पता, उसको डायबिटीज है? अच्छा अच्छा, नहीं मैं सोचा कि आपका कनेक्शन तो नहीं है डी कंपनी से डी कंपनी वाले, हाँ ठीक है, कहीं आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से, तो इस एनवियसनेस को, तो गुरु का काम क्या है, भक्तों का काम क्या है, हनुमान जी जैसे भक्ति करते हैं, हमारे हृदय के एनवियसनेस को फाड़ देते हैं, उसको वो लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, है ना। तो भक्तों के समाज में खासकर, और वैसे भी सामान्य तौर पे हमें एनवियसनेस से अपने आप को बचाना है, जो कि इतना आसान नहीं है वैसे। चलिए लास्ट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालना शुरू कर सकते हैं। वी आर अबाउट टू फिनिश, लास्ट में अभी एक और बच्चा है, हाँ तो आगे, अरे एक और आपने बताया नहीं इसमें, तो ठीक है, तो हनुमान जी आगे जाते हैं, तो इस प्रकार से इन तीनों को मारा, पहले मतलब तीनों से उन्होंने एनकाउंटर किया, पहला कौन था, मेनक माउंटेन, है ना, दूसरा सुरसा सरपेंट, और तीसरा सिंगिका, है ना, डीमन। तो फिर हनुमान जी जो पहुंचते हैं लंका तट, उनको लंका दिखाई देने लगती है, और लंका इतनी सुंदर है, पूरी सोने की लंका रहती है, स्वर्णिम नगरी, है ना। तो हनुमान जी एक्चुअली इंप्रेस होते हैं, इतनी सुंदर नगरी बनाई गई है। क्योंकि एक्चुअली लंका किसकी नगरी थी पहले, कुबेर की थी, और कुबेर और रावण जो है सौतेले भाई है, तो रावण ने थोड़ा सा टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी, पावर सब यूज कर आके कुबेर को भगा दिया वहां से। तो ये सोने की नगरी थी,
तो वहां पे हनुमान जी पहुंचे। तो उस समय जो है ट्विलाइट था, संध्या का समय, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधेरा। तो हनुमान जी ने थोड़ा वेट किया, है ना। तो उन्होंने वेट किया सही टाइम का। जब थोड़ा सा अंधेरा गहरा होने लगा, तो उन्होंने, जिसको डस्क बोलते हैं, डस्क, तो उस समय उन्होंने एक छोटे से वानर का रूप लिया, एकदम नॉर्मल वानर। और वो जो है तट से अंदर की ओर, जो वन को क्रॉस करके जाने लगे, जो भी रहा होगा गेट या जो भी दीवार जिसकी तरफ जाने लगे। तो वहां पे इस लंका नगरी की एक गार्डियन थी जिसका नाम था लंकिनी। तो वो पूरे लंका राज्य की मतलब स्वामिनी जैसी थी, मतलब, या उसकी गार्डियन जैसी थी, मतलब वो उसकी प्रतीक थी, मतलब कह सकते हैं आप, है ना, लंका का पर्सोनिफिकेशन, लंकिनी। तो ये लंकिनी ने देखा ये बंदर कहीं जा रहा है। लंकिनी ने बोला कहाँ जा रहे हो भैया, किधर है वीजा पासपोर्ट, मतलब उसको बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हनुमान जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये लंकी गुस्सा हो गई, इसके रास्ते में आने लगी, है ना, रास्ते में आके रोकने लगी, डांटने लगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, हाँ, चाटा मार दिया जोर से। इतना जोर से मार दिया वो नीचे गिर गई। नहीं, मरी नहीं, केवल नीचे गिर गई। तो जो लंकिनी जो है, ये चाटा खा के वो खुश हो गई। हाँ, बोले ये क्या हो रहा है, गांधी जी की फॉलोअर है क्या ये? नहीं, एक्चुअली लंकिनी को बहुत बहुत पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर आके तुमको पीट दे तो समझ लेना तुम्हारा टाइम हो गया है, अब रावण का राज्य ज्यादा समय नहीं टिकेगा। तो लंकेनी भी परेशान थी रावण के अत्याचारों से। तो वो खुश थी कि चलो अब दुनिया से इस अत्याचारी का पाला छूट जाएगा, है ना। तो लंकिनी ने उनको प्रणाम किया और हनुमान जी आगे निकले। तो ये क्या है, तो कई बार जो होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में, कुछ लोग, कुछ चीजें, है ना, जो केवल और केवल हमको डिस्करेज करना चाहते हैं। मतलब उनका कोई एजेंडा नहीं, कोई कारण नहीं, बस आगे खड़े हो जाएंगे, हमको नहीं जाने देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमको थोड़ा सख्त होना चाहिए, हर जगह ह्यूमिलिटी नहीं दिखाना है। सुरसा जो है वो डायलॉग कर रही थी, बातचीत कर रही थी, जहां बातचीत से बात बन जाए वहां शस्त्र नहीं चलाना है। लेकिन जहां पे लोग अगर ऐसे हीरो बन रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पीट पाट के आगे वो निकल गए। तो हनुमान जी आगे चले गए। तो ये एक घटना है जो वर्णन होती है रामचरितमानस में, पर वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कि जब हनुमान जी ने देखा कि अरे भैया इतनी बड़ा शहर है, अब इसमें से है कौन सा अपना रावण का इलाका कौन सा है। तो वो अंदाजा लगाने लगे, जो बड़े बड़े महल है उस तरफ वो जाने लगे। तो देख रहे हैं सारा जो साम्राज्य है पूरा तमोगुण भरा हुआ है सारे साम्राज्य में, है ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा था वैसी प्रजा होगी, और क्या। लेकिन एक घर के बाहर उनको तुलसी दिखाई दी और राम का नाम चल रहा था। तो वहां पे वो जाके देखे, कौन था वो, विभीषण। तो विभीषण को उन्होंने देखा। तो इससे क्या सीख मिलती है, आचार्य लोग बताते हैं कि कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं हमारा हमारा संग बहुत खराब है, मेरे परिवार के लोग भक्ति नहीं करने देते, मेरे तो सारे शहर के लोग ही बुरे हैं, ये संसार ही पूरा बुरा है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं। पर देखिए विभीषण कहाँ रह रहा था, लंका में। और लंका में कोई भक्त लोग थे क्या, कोई हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है वगैरह की, नहीं, सारे राक्षस लोग रह रहे हैं, असुरिक लोग रह रहे हैं, है ना, खून बह रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, इलिसिट सेक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा होगा वहां पे, और बड़े स्तर पे हो रहा होगा। लेकिन विभीषण ने देखा ठीक है अब संग मिलता तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं मिला तो, लेकिन मुझे अपना प्रिंसिपल्स को सख्ती से पालन करना है ना, टू बी रिजिड अबाउट अवर ओन प्रिंसिपल्स, हम विभीषण से सीख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप अयोध्या जैसी जगह में रह रहे हो, अयोध्या मतलब जहां सारे लोग भक्त हैं, कोई युद्ध नहीं होता, सारे लोगों के बीच में सामंजस्य है, प्रेम है, सद्भाव है। लेकिन ऐसी अयोध्या के बीच में भी मंत्रा आ सकती है, नहीं, जहां सारे लोग राम के भक्त हैं वहां पर भी मंत्रा जैसी व्यक्ति आ सकती है जो राम का बुरा चाह सकती है। तो हो सकता है इस्कॉन में बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छा सोसाइटी हो, पर जरूरी नहीं कि इस्कॉन में हर एक भक्त जो है वो बहुत अच्छी चेतना में ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि तथाकथित सो कॉल्ड डिवोटी ही मंत्रा की तरह आपका जीवन का बैंड बजा दे, है ना, है ना। तो इसलिए हमको ये समझना है कि मन इतना ताकतवर है, माया इतनी प्रबल है कि बैकुंठ में बैठे बैठे, अयोध्या में बैठे बैठे व्यक्ति को मंत्रा की तरह अधम बना सकती है। और योग माया इतनी पावरफुल है, अगर हम भक्ति की शक्ति इतनी है कि व्यक्ति नर्क जैसी जगह में भी जो है वैकुंठ की चिंता में रह सकता है।
तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस किस तरह अपने मन को ट्रेन करने में कामयाब हो पाते हैं। तो ये हम सीख सकते हैं विभीषण से। तो विभीषण नाम ले रहे थे तो हनुमान जी ने नोट किया इस बात को, है ना, आगे चल के फिर वो आएगा। तो फिर हनुमान जी की अब बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब उन्होंने ढूंढना है कि भैया उनको दिख गया एक बहुत बड़ा सा राजमहल, मतलब ये हो सकता है कि लंका का हो। अब रावण कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी था नहीं, उसकी हजारों हजारों पत्नियां रही होंगी। और हनुमान जी जो हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी, तो वैसे हर व्यक्ति को शुरुआत, ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ब्रह्म मतलब परम सत्य, है ना। और ब्रह्मचारी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है सेलिबेसी, विवाह ना करना। केवल विवाह ना करने से कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, वो उसका केवल एक एस्पेक्ट है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि वो ब्रह्मचारी बन गए, क्योंकि वो ब्रह्म के एकदम उल्टा चलते हैं, धर्म के एकदम विरुद्ध चलते हैं। तो हर एक ब्रह्मचारी का ये एक एटिकेट होता है कि उसको पराई स्त्री के चेहरे को नहीं देखना चाहिए, या बहुत घूर घूर के तो नहीं देखना चाहिए हमेशा। अगर देखना भी पड़े तो ऐसे घूर घूर के नहीं देखना चाहिए। पर अभी हनुमान जी का क्या ड्यूटी है, किस लिए आए हनुमान जी इधर? सीता देवी को ढूंढने आए हैं। अब सीता देवी लीला की दृष्टि से, ऑफ कोर्स वो कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है, लेकिन एक लीला की दृष्टि से वो एक स्त्री के शरीर में है ना। तो अब उनको स्त्री को ढूंढना है तो भैया स्त्री का चेहरा तो देखना ही पड़ेगा ना। तो अब उनके सामने ये समस्या आ गई, वो क्या करें? अपना ब्रह्मचारी का धर्म पालन करें कि क्या करें, सीता देवी की खोज करें? तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो धर्म मतलब होता है ड्यूटी। तो देखो वही भगवान भी गीता में बोल रहे हैं कि देखो हमारे जीवन में बहुत सारी ड्यूटी है। अर्जुन बोल रहा है मैं उसका पोता हूँ, भीष्म पितामह का पोता हूँ, पोता ही अपने। देखो अर्जुन ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गीता में, पर जो सबसे खतरनाक आर्गुमेंट है ना कि लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या है बताओ? वो अच्छा आर्गुमेंट है, पर वो मतलब ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक आर्गुमेंट क्या है? एक श्लोक है जिसमें अर्जुन कृष्ण को कृष्ण नहीं बोलते, बोलते मधुसूदन, बोलते हैं तुम मधुसूदन हो। मधु मतलब एक दैत्य है, मधु कैटव, जिनको भगवान विष्णु ने मारा था, भगवान कृष्ण ने मारा था। मधु कैटव दो हारे। तो कृष्ण को अर्जुन ने बोला तुम तो मधुसूदन हो, तुम तो राक्षसों को मारते हो, और तुम चाहते हो कि मैं अपने खुद के पितामह को मार दूं। मतलब वाह भाई, तुम जो है दूसरों को मार, तुम दुष्ट लोगों को मारते हो, और तुम चाहते हो मैं अपने खुद देवता समान पितामह को मार दूंगा, अपने उनको पूज्य मेरे जो गुरु है उनको मार दूंगा। ये क्या बात हुई? तो बहुत अच्छा आर्गुमेंट है नहीं? हम लोग होते तो हम तो फंस जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया भाई, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। तो फिर भगवान को, लेकिन भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो भगवान यही समझाते हैं कि देखो पुत्र का धर्म है, शिष्य का धर्म है ना, भाई का धर्म है, सारे धर्म है, लेकिन कोई भी धर्म जो है नित्य धर्म सनातन धर्म से बढ़ के नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्याग, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम, पहले मेरी शरण में आओ। आप सोचोगे नहीं अरे हम अपने धर्म नहीं निभाएंगे, अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमको तो पाप लग जाएगा। नहीं, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, मां सुचा डरो नहीं। पहला धर्म है आत्मा का धर्म, उससे रिलेटेड सारे धर्म आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मा का धर्म छोड़कर ही आप दुनिया भर के धर्म अपनाने लगोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन अपने परिवार के लोग को प्रेम नहीं करता था, है ना। उसको भी बहुत दुख हुआ था जब दुशासन को मारा गया, जब दूसरे लोग को मारा गया। उसको भी बहुत दुख हुआ था जब उसकी बेटी को भगाया गया, है ना। ऐसा नहीं था कि वो सबके प्रति एकदम वो था, है ना। ऐसा नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है अच्छा पिता नहीं था, या वो मतलब सबको ही गोली से ही मारता रहता था सुबह शाम, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य इनका जो चरित्र है वो धर्म के विरुद्ध है। इस कारण से जो तथाकथित अच्छी क्वालिटीज भी हैं उसका कुछ खास अर्थ नहीं रह जाता। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपका एक कुर्ता है, सफेद रंग का कुर्ता, पर उसमें हजारों हजारों कीचड़ के छींटे पड़े हुए हैं, और आप मम्मी के पास जा रहे, मम्मी बोल रहे बेटे ये क्या किया तुमने? बोले मम्मी अच्छी चीजें देखो, ये हजारों हजारों जो आप देख रहे हो कीचड़ के धब्बे, इसके बीच में ये हल्का सा सफेद धब्बा दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रही है, इस पे ध्यान दीजिए, बी पॉजिटिव।
ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए व्यक्ति को। तो मम्मी क्या करेगी? तो ऐसे ही है ना, हम लोग सोचते अरे रावण तो कितना महान व्यक्ति था, उसने ये नहीं किया। अरे भाई क्या क्या किया उसकी तो बात करो। ऐसे तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं, कुछ बुरे गुण हो सकते हैं, है ना, लेकिन मोटा मोटा जो मूल रूप है वो दिखना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से तो वहां पे क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आ, हनुमान जी को, हाँ, हनुमान जी के सामने प्रश्न था कि मैं ब्रह्मचारी का धर्म अपना करूं कि राम का मैं सेवक हूं मैं करूं। तो देखिए कोई भी धर्म जो है वो भगवान की सेवा से बढ़ के नहीं है। भगवान, भक्त और भक्ति, केवल ये तीन तीन सनातन है। आज मैं ब्रह्मचारी हूं, आज मैं मनुष्य हूं, कब तक मनुष्य रहूंगा? भाई मनुष्य होऊंगा तब तो ब्रह्मचारी बनूंगा या कुछ बनूंगा। मान लो कुत्ता बिल्ली बन गया तो क्या ब्रह्मचारी? है ना। तो ये सारे जो होते हैं, एक होता है नित्य धर्म और एक होता है निमित्त धर्म, टेम्पररी या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक होता है लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट जो आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोनों करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं, दोनों को चल के, लेकिन मान लो अगर दोनों में क्लैश हो जाए कि अब तो एक ही हो सकता है इस समय, तो उस समय आपको नित्य धर्म अपनाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा ब्रह्मचार्य का तेल लेने, है ना, मेरा काम है किसी भी कीमत पे सीता देवी को खोज करना, तो मैं अभी ये करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने उनके ब्रह्मचार्य की रक्षा की। भगवान देखते हैं कौनते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान देखते हैं मेरे लिए कर रहा है भाई, इसने मेरे लिए रिस्क ली है, तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उसके परिवार की रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, उसको वो देखते हैं, है ना। ये मेरे लिए, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे करियर के रिस्क हो, चाहे मान लीजिए कई युद्ध लड़ने जा रहा है मेरे लिए, मेरे मंदिर के लिए बचाने के लिए, मेरे भक्त की रक्षा के लिए इसने गोली खा ली, है ना, तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो हनुमान जी जो है फिर क्या करें, सारी स्त्रियों को देखने लगे। तो फिर एक जगह पे जाके उनको फाइनली रावण मिल ही गया। कैसे पता चला ये रावण है? अब पहले तो गूगल तो था नहीं, सर्च कर लो रावण पिक्चर। तो ऐसे हाँ, वो था दशग्रीव, उसके जो 10 मुख थे, तो ऑफ कोर्स 10 तो एक ही कह सकते हैं ना, और किसी के तो है नहीं, तो वो समझ गए रावण है। पर रावण के बेड पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी थी, एकदम बहुत सुंदर स्त्री थी। तो फिर हनुमान जी को लगा शायद यही सीता देवी है। फिर लेकिन उनके मन में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉलेंटरली सीता देवी कभी रावण के, मतलब रावण के द्वारा बाध्य नहीं होगी, या रावण की बातों में आके उसके साथ जो है मिलन नहीं करेंगी। तो ये सीता देवी नहीं हो सकती। कौन थी वो? हाँ, मंदोदरी, जो रावण की मुख्य पत्नी है। तो फिर जो है हनुमान जी जो है बहुत सारे इधर उधर देखने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है ना। तो फाइनली उनको अशोक वाटिका में सीता देवी से उनकी मुलाकात होती है। बस हम लोग यहीं पे अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो हनुमान जी यहाँ पे आए हैं अशोक वाटिका, इसका नाम है अशोक वाटिका। वाटिका मीन्स गार्डन, अशोक मीन्स, हाँ, जहाँ पे कोई शोक नहीं होता, जहाँ पे कोई दुख नहीं है। तो रावण ने अपनी एक ऐसी वाटिका बनाई थी कि यहाँ व्यक्ति कितने भी बुरे मूड में आए, यहाँ के उद्यान, यहाँ के तालाब, पेड़ पक्षी सबको देख के जो है खुश हो जाए व्यक्ति, इस प्रकार से उसने उसको डिजाइन करवाया था। तो अशोक वाटिका, लेकिन इस अशोक वाटिका में भी सीता देवी महान शोक में थी। देखिए आयरनी कैसी है कि अशोक वाटिका उसका नाम है, लेकिन सीता देवी जीवन में कभी इतनी शोक में नहीं रही जितना अभी शोक में है ना, पूरा शोक में है, क्योंकि राम से वो अलग है, दूर है, बिछड़ी हुई है। तो हनुमान जी वहां पे आते हैं। अभी तो हनुमान जी जो है देखते हैं कि सुबह सुबह, हाँ, वो इंतजार करते हैं, फिर वो जो सुबह सुबह देखते हैं कि आ, रावण आता है अपने बहुत सारे पत्नियों के साथ और उदासियों के साथ, तो पूरा जो भी तामझाम लेकर आता है। और रावण उसको समझाने का प्रयास करता है, उनको मनाने का प्रयास करता है, तुम ये हो जाओ, मेरी बन जाओ, मैं सबसे बड़ी रानी बना दूंगा, ये वो बहुत कुछ बताने के। तो सीता देवी क्या करती हैं, उसकी ओर देखते नहीं, बल्कि एक तृण लेती हैं, तृण में से एक स्ट्रॉ लेती हैं, छोटा सा सूखी घास लेती हैं, और उसको अपने और रावण के बीच में रख लेती हैं। तो आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? उसमें से क्या ब्रह्मास्त्र निकालने वाली हो, जा मैं तुझे शराब देती हूँ, मिसाइल।
हम्म उसके बहुत सारे कारण हैं, तो हमारा ये मुख्य विषय नहीं है आज, लेकिन कई चीजें हैं, जैसे कि वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी, वो उसको जानवर की तरह समझ रही हैं। जैसे जानवर क्या होता है, वो कोई मर्यादा नहीं होती उसके लिए कौन भाई कौन बहन कौन किसकी पत्नी, है ना। तो ऐसे जानवर को जैसे हम तृण खिलाते हैं, नहीं, जानवर घास खाता है ना, और कौन खाता है, तो उसको तरह देख रही है, या फिर उसको तृण के समान छोटा समझ रही है, यूजलेस, जैसे घास की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वो यूजलेस है ना। और वो उस इस प्रकार के पापी को देखना भी नहीं चाहती है। तो कई कारण बताए गए हैं शास्त्र में, तो इस प्रकार से मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं की उन्होंने, कि बहुत महाधिपति महान राजा सम्राट रावण आ रहे हैं, ये वो, उसने यूजलेस, उसके ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। तो रावण गुस्सा हो गया, बोला 2 महीने और देता हूं, 2 महीने में अगर तुम मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा, लिटरली ये बोला गया है, टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। अब कई बार लोग इस तरीके से बोलते थे, है ना, कि सो कॉल्ड ओवर इंटेलिजेंट मॉडर्न थिंकर्स, उनका मानना है कि ये रावण की पवित्रता थी कि उसने सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। कितने महान थे रावण, है ना, कि भाई देखो किडनैप भी किया लेकिन कभी हाथ नहीं लगाया, कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना आदर्श व्यक्ति है। और राम को देखो, भैया किसी और की बहन के कान काट दिया यार, प्रपोज ही तो किया था, क्या गलती की थी। तो चलो वो प्रपोज वाला हिस्सा कभी और देखेंगे, एक्चुअली प्रपोज से राम को कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो उसको मजे में ले रहे थे, लेकिन जब उसको वो सीता देवी को खाने के लिए दौड़ी, तो क्या बोलते राम, हाँ बेटा आओ आइए, सीता देवी ब्रेकफास्ट में लेंगे, लंच में लेंगे, डिनर में लेंगे, क्या लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उन्होंने उस सीता देवी को बचाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया था, नहीं तो वो लोग उसके प्रपोजल से कोई इतना कोई उससे परेशान नहीं हुए थे, वो तो उसको मजाक में ले रहे थे। और अब जो यहाँ की जो बात है, तो रावण जो है, ऐसा नहीं है कि वो ये करना नहीं चाहता, लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत पहले की बात है, रावण ने क्या किया, एक हिमालय की तलहटी पर रावण जो है जा रहा था हिमालय, तो उसने देखा कि बहुत सुंदर स्त्री जो है वो वन में कहीं विचरण कर रही है, तो उसने अपना यान रोका, उसके पास आया, हाँ, और उसको मतलब प्रपोज जैसा करने लगा। तो ये जो थी, ये मतलब इसका पेट नेम है रंभा, बाकी इसका एक और कुछ नाम भी है टेक्निकली। तो ये क्या थी, कुबेर के पुत्र नल कुबेर की ये पत्नी थी, है ना, या मणिग्रीव की, मैं भूल गया, मतलब कुबेर की ये बहू थी बेसिकली, है ना, नहीं कुबेर की बहू, यानी कुबेर के पुत्र की पत्नी, ठीक है। तो उस लड़की ने समझाया कि देखिए, तो आपकी बेटी की तरह हूं, उसे पूरा समझा भी दिया रिलेशन। पर रावण जो है ना, कामी व्यक्ति सब क्या देखता है, उसके लिए ये सब क्या बातें हैं, क्या पत्नी क्या, उसने उसकी एक नहीं सुनी, है ना, ऊपर से और आर्ग्यूमेंट देने लगा, ऊपर से और, कि तुम लोग तो अप्सराएं हैं, अप्सरा है तुम लोग का क्या, तुम्हारा कोई मॉरलिटी नहीं होता है, आज इसके साथ कल उसके साथ, तुम लोग का कोई चरित्र नहीं है, मतलब उसको प्रोस्टिट्यूट तरीके से बोल दिया, कि तुम अप्सरा है, तुम लोग तो प्रोस्टिट्यूट होती है, आज इस देवता के पास जाती हो कल उसके पास जाती हो, तुम लोग की कोई नहीं है, चुपचाप इधर जाओ। तो वो उसको फोर्स करने लगा, तो वो चिल्लाई, बहुत कुछ किया, और पूरा मतलब वाल्मीकि रामायण में पूरा फुल वर्णन है कि किस प्रकार से बिल्कुल जानवरों की तरह उसका पूरा उसको मोलेस्ट किया गया, उसको रेप किया गया। तो इस प्रकार से अब वो क्या कर सकती थी, मतलब वो तो इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, उसने बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया, तो वो क्या है, वो तो छोटी सी एक लड़की थी, उसके पास क्या फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जब बाद में उसका पति उधर आया, नल कुबेर, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है, तो नल कुबेर भी जानता था कि 1-to-1 फाइट में वो रावण को नहीं हरा सकता है, उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो रावण को हरा पाए। तो उसने ये देखा कि उसके पास जितनी क्षमता है, जितना पुण्य कर्म है, सारा पुण्य कर्म यूज करके उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुमने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की, तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि श्राप देने के लिए भी एक शक्ति होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं सभी लोग विश्वजीत को गिरफ्तार कर लो, तो मेरी बात कोई सुनेगा, बोले तुम कौन हो भाई तुमको गिरफ्तार किया जाएगा पहले, नहीं,
लेकिन मान लो अगर मैं सीएम वीएम कुछ हूँ, पीएम वगैरह, या कोई पुलिस का ऑफिसर हूँ, और मैं बोलूँ उसको गिरफ्तार कर लो, तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए पोजीशन होनी चाहिए, एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही श्राप और आशीर्वाद, हर किसी के श्राप ना लगते हैं, ना हर किसी का आशीर्वाद लगता है। उसके लिए एक आपके एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका उतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उसको उसको श्राप दिया। तो रावण जो है बाकी के श्राप को सीरियसली नहीं लेता था। इसके पहले उसको बहुत सारे श्राप मिले थे। जैसे नंदी ने, जब वो गया था शिव जी के पास मिलने, तो शिव जी को मिलने के पहले, नंदी है जो शिव जी के वाहन है, तो वो है बैल के रूप में, पर उनका चेहरा जो है हल्का सा वानर की तरह दिखता है। तो मजाक उड़ाने लगा, तुम क्या वानर टाइप के लोग, थर्ड क्लास के लोग घूमते रहते हो, हैं हमारे जैसे लोग को शिव जी के पास रहना चाहिए। तो वो मजाक उड़ाने लगा। तो नंदी ने उनको श्राप दिया था कि तुम वानरों को हल्के में ले रहे हो ना, तुम्हें बहुत घमंड है, देखना ये वानर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। पर रावण ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अरे ये क्या, इसका शराब का कोई वैल्यू है क्या? उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन नल कुबेर, क्योंकि कुबेर का पुत्र था, देवता था, तो रावण थोड़ा डर गया, अरे कहीं इसकी बात सच ना हो जाए। तो रावण जो है थोड़ा कॉशियस था, ऋषियों के और देवताओं के बातों को थोड़ा सीरियसली लेता था, है ना। तो एनीवे, तो इस प्रकार से इसलिए वो सीता देवी के प्रति, वो उसको डराता था, धमकाता था, जो भी कर सकता था, पर वो मॉलेस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी थी। इतना मूर्ख नहीं था वो। तो इस प्रकार से वो सीता देवी वहां पे थी। तो हनुमान जी ने जो है, हनुमान जी ने पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, कैसे सीता देवी को यकीन दिलाया कि वो, रिंग तो बहुत बाद में आती है। तो उन्होंने क्या किया, पहले राम की कुछ कथा सुने, राम के बारे में गुणगान करने लगे, राम के बारे में गीत गाने लगे। अब वो वर्णन नहीं कैसा गीत गाया, बट राम की चरित्र उन्होंने गाना शुरू किया। तो सीता देवी को आश्चर्य हुआ कि कौन यहाँ पे गा रहा है, लेकिन फिर भी उनको पूरा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती है तो मायावी राक्षस लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर सीता देवी ने उनका इंट्रोडक्शन पूछा। तो ये तो छोटे से वानर के रूप में आए हुए थे, है ना। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राम का दूत हूँ, इस प्रकार से आया हूँ। तो सीता देवी बहुत खुश हुई। तो फिर उन्होंने दिखाने के लिए क्या किया, वो जो रिंग है वो सीता देवी को दिखाई। तो ये जो रिंग है ये भी बहुत स्पेशल है, इसका भी बहुत लंबा इतिहास है, वो कभी और हम देखेंगे समय कम है। तो उन्होंने ये रिंग उसको दिखाई, तो फिर सीता देवी को यकीन हुआ कि हाँ ये श्री राम की ही रिंग है ना। तो फिर उन्होंने जो है तो अभी यहाँ पे देखिए हनुमान जी का हम ऐसे क्या लेसन ले सकते हैं कि देखिए सीता देवी यहाँ पे आई हैं, एक प्रकार से उनकी गलती है कि उन्होंने लक्ष्मण की बात को नहीं माना, है ना। मृग के, अब ये एक लीला है, ये केवल एक ड्रामा जैसा है, बट जो भी है अगर उसे हमें सीखना हो तो सीता देवी का, इस यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं, सीता एक जीव की तरह है जो संसार के चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने भक्ति को त्याग कर देती है ना। सीता ने क्या बोला कि ये मृग बहुत अच्छा है, सोने का मृग है, बहुत चमक रहा है, जाओ राम इसको लेकर आओ। तो कई बार हम अपनी भक्ति को संसार के चकाचौंध के लिए बेच देते हैं कि ठीक है भक्ति बाद में करेंगे, पहले ये प्राप्त कर लेते हैं। पर हम लोग इतना दूर आए थे, इतना संघर्ष क्यों कर रहे थे राम के लिए, इतना सब कुछ क्यों किया सीता देवी राम के लिए किया, लेकिन राम ही चले गए। फिर भी भगवान कृपालु हैं, गुरु को भेजा हुआ है, लक्ष्मण वहां पर हैं, फिर तो गुरु है या वरिष्ठ भक्त हैं, वो हमको समझाते हैं, है ना। लेकिन हम उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते, है ना। हमें लगता है कि नहीं ये हमको नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारे गुरु जो है, ये भक्त लोग हैं, इनका हमारा ओपिनियन मैच नहीं करता है। और कई बार फिर हम लोग भक्तों पे आरोप लगाने लगते हैं, जैसे लक्ष्मण के ऊपर लगाया सीता देवी ने कि तुम लोग तो हमारा जीवन बर्बाद करने के लिए आए हो, ये हो वो हो, इस प्रकार से। फिर भी बेचारा गुरु बहुत दयालु है, वो वन देवी से प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करके रक्षा के लिए बना के जाता है, रेखा बना के जाता है कि चलो कम से कम तुम ये नियम पालन करो, हरिनाम करो, इतना करके जाओ। लेकिन फिर जब गुरु की कृपा चली गई, जब फिर तो धीरे धीरे हमारा स्मृति नाश हो जाती है, धीरे धीरे वो भी हम त्याग कर देते हैं। और फिर क्या होता है, दुनिया की कपटी लोग, है ना, माया जो है कपटी लोग को भेजती है, जो कि साधु की तरह दिखते हैं, जो दिखने में साधु की तरह है ना। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो सकते हैं,
और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो आपको क्या करेंगे, वो आपको और राम से दूर ले जाएंगे। तो फिर वो संसार के कपटी लोग जो हैं, तथाकथित साधु, आपको ले जाएंगे और फिर किसी और बहुत दूर किसी जगह पे जाके आप बंध जाएंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति भी अगर हमारी हो गई तो हमको होपलेस नहीं होना है। क्यों? कि अगर वहां पे भी जाके सीता ने राम का स्मरण किया, वो राम को याद कर रही थी, तो राम ने अपना दूत वहां भेज दिया, गुरु को भेज दिया, किसी भक्त को भेज दिया, है ना, भले ही समुद्र को क्रॉस करके क्यों ना भेजना पड़े, पर राम ने भेज दिया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, अभी भी हमको सदा राम के शरण में ही ले जाने का प्रयास करना चाहिए, यही एकमात्र तरीका है। अब जो गलती हुई सो हुई, तो वहां पे जाके जो है आ, तो हनुमान जी ने लेकिन ये सब बातें सीता देवी को नहीं बोली कि देखो ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, अब भुगतो, ऐसा नहीं बोला। हनुमान जी सेंसिटिव थे। तो ऐसे अगर हम लोग अगर किसी लोग को भक्ति के बारे में बताते हैं, तो हमारी कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं हम लोग भक्त हैं, हम लोग बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया के लोग तो बस ऐसे ही हैं, भुगत रहे हैं दुनिया को। तो हम उनको इस प्रकार से बोलते हैं, छी छी छी, तुम मांस खाते हो, मांस, तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो, दूर हो जाओ, दूर से जाके बात, दूर से बात करो, है ना। तो इस प्रकार की हम लोग मेंटेलिटी लेने लगते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा हमारा तो कनेक्शन उनसे कभी बनेगा नहीं, उल्टा हमारी और खुद की भक्ति का नाश हो जाएगा, है ना। तो हनुमान जी की तरह हमको सेंसिटिव होना चाहिए, किसकी फीलिंग्स देखना चाहिए। तो हनुमान जी ने कुछ बात नहीं किया, बल्कि सीता देवी को सपोर्ट दिया, मोटिवेशन दिया कि हाँ राम आएंगे, और रास्ता भी दिखा दिया कि चलिए आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको पार करा के ले जाऊंगा। तो सीता देवी हंसने लगी, ये छोटा सा वानर ये मुझे क्या बिठाएगा, है ना। तो फिर हनुमान जी अपने रियल रूप में आए। तो सीता देवी ने बोला कि नहीं, मैं किसी और पुरुष के कंधे पे नहीं बैठ सकती हूँ। तो हनुमान जी ने बोला लेकिन मैं तो आपके बेटे की तरह हूँ, राम तो मेरे पिता हैं, आप तो मेरी माँ हुई, क्या माँ अपने बच्चे के ऊपर नहीं बैठ सकती? हनुमान जी ने डिफीट कर दिया आर्गुमेंट। तो सीता देवी ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे चले जाऊंगी तो दुनिया जो है श्री राम के शक्ति को नहीं समझ पाएगी, उनके पुरुषार्थ को नहीं जान पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से भागू नहीं मैं, बल्कि श्री राम खुद आए और इस अत्याचारी को के चंगुल से जो लोग हैं उनको छुड़ाए। तो इस प्रकार से फिर जो है हनुमान जी जो है सीता देवी को, और सीता देवी कुछ अपना देती हैं उनको, कुछ गहना वगैरह कुछ देती हैं, जिसको लेकर वापिस जाते हैं हनुमान जी। तो जब वापिस जाते हैं तो कई चीजें हैं, हम लोग हमारे पास समय कम है, तो लेकिन जब ये लोग फिर वापस जाते हैं, ये लोग वहां पहुंचते हैं समुद्र तट पे, फिर सारी की सारी सेना वापस जाती है। ऑलरेडी 1 महीना हो चुका था, है ना, कई बातें हैं, लेकिन उसमें एक रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब हनुमान जी को संदेश देना था राम को कि सीता जी का हमें खबर मिल गई है, तो वो कई प्रकार से दे सकते थे। एक था कि सीता मिल गई मुझको, एक हो सकता था कि मुझे सीता मिल गई, है ना। तो उन्होंने इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट नहीं बोला, उन्होंने बोला मिल गई सीता मुझे, ये उन्होंने बोला। अगर उसका संस्कृत से ट्रांसलेट किया जाए तो फाउंड सीता आई, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ऐसा क्यों बोला होगा, थोड़ा सोचिए। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन एक आचार्य के दृष्टि से हनुमान जी का भाव क्यों इस तरह बोला होगा। आई फाउंड सीता बोलने में क्या प्रॉब्लम है, या सीता वॉज फाउंड बाय मी। ठीक है, तो वी बोल देते, सीता फाउंड बाय अस। राम जी को मिल गया सुनना चाहते थे सबसे पहले। हाँ, अरे वाह यार, ताली बजाओ उनके लिए। पहली बार कोई बता पाया फर्स्ट टाइम में, आपने सुना है क्या पहले? सही बताया जय ने। तो मतलब राम जी की व्याकुलता इतनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि राम का कितना प्रेम है सीता के प्रति हम लोग नहीं समझ सकते हैं, कि क्षण क्षण उनके लिए कष्टदायक था। तो जैसे कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो अब आपको उसके रिलेटिव्स को बताना है, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग बताई जाती है आपको। ऐसे नहीं जाके बोल दो हाँ आपके पति चले गए बोरिया बिस्तर बांधो निकल जाओ ऐसा नहीं होता है। उसको कैसे बोलना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात है ना,
तो ऐसा ना हो कि उसको सुन के आदमी कुछ उसको हार्ट अटैक आ जाए, मरमुरा जाए, नहीं। जैसे एक जमाना हुआ करता था जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे ना, लिटरली 2-4 लोग हार्ट अटैक से मरते थे हमेशा। अगले दिन खबर आती थी इतने लोग मारे गए। आजकल तो इतना कोई सीरियसली नहीं लेता है। पुराने जमाने के क्रिकेट फैन जो होते थे डाई हार्ड होते थे, मतलब मर जाते थे लेकिन टीम को जिताने के लिए। तो ये इमोशंस का ध्यान देखना पड़ता है। तो राम का इतना ज्यादा अटैचमेंट है अभी सीता के प्रति। तो अगर वो बोलेंगे सीता, सीता मुझे मिल गई, तो सीता सुन के कहीं वो ये ना सोचे लगे अरे पता नहीं सीता मिली कि नहीं, जीवित है कि नहीं, कुछ और उसमें ना चले जाए, अपने ट्रांस में ना चले जाए। और अगर मैं बोलूंगा मुझे सीता मिल गई, हाँ, तो अगर मेरा शब्द पहले सुनेंगे आई, तो उनको ऐसा ना लगे ये आई पहले क्यों बोल रहा है, क्या सीता देवी जीवित नहीं है, क्या इसको नहीं मिली। तो इस प्रकार से परम विद्वान हनुमान जी ने ऐसा वर्ड चुना कि कोई कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने चुना फाउंड, मिल गई। तो मिलेगी तो एक ही चीज, जिसके लिए जा रहे हैं वही तो मिलेगा, और क्या। तो मिल गई सीता मुझे, इस प्रकार से उन्होंने उसको शब्दों को अरेंज किया। जैसे हम देखते हैं, हम लोग कभी रामायण पे चर्चा करेंगे, मंत्रा ने केकई को बोला 2 वर मांगना, लेकिन मैं जिस ऑर्डर में बोल रही हूँ उसमें मांगना, उल्टा मत कर देना। क्या ऑर्डर था, कौन से वर मांगे? हाँ, उसने कहा उल्टा मत कर देना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम गलती से ये मत बोल देना पहले कि राम को वनवास हो जाए। अगर तुमने बोल दिया वैसे ही दशरथ मर जाएगा, वैसे ही वो पागल हो जाएगा, तो फिर आगे तुम्हारा सेकंड वाला तो कोई सुनेगा ही नहीं तो तुम्हारा काम तो होगा ही नहीं, है ना। तो पहले ही बोलो कि भरत को राजा बनाओ, तो भरत को राजा की बात वो मान जाएगा, लेकिन दूसरी बात वो शायद ना मान पाए। भरत को राजा वाला काम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की ये महानता है। मतलब उनकी महानता का कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उसमें से एक सागर की एक छोटी सी बूंद को आज हमने टच करने का प्रयास किया। ठीक है, हरे कृष्ण। पहले हम देखते हैं ऑनलाइन के क्वेश्चन क्या। शुभम सबको अनम्यूट कर दो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम ले लेंगे ऑनलाइन। हाँ, पहले किसी का क्वेश्चन आया था सौरभ प्रो का। हनुमान जी सूर्य तक उड़ के चले गए थे, तो उनको क्यों डाउट हो रहा था कि भैया वो ओशन भी क्रॉस करेंगे कि नहीं, कहीं गिर ना जाए रास्ते में। हाँ, देखो एक चीज होती है प्रोवेस और एक चीज होती है इमोशंस, है ना, भावना। तो जीवन में दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, हनुमान जी ये नहीं सोचते कि मैं तो इतना बलशाली व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हनुमान जी डिपेंडेंट रहते हैं राम की कृपा पे। तो ये हमको सिखाने के लिए, मतलब आचार्यों ने इस तरीके से बताया है ना। एक एग्जाम्पल, इसका मतलब नहीं कि टेक्निकली हनुमान जी जो है अपने ऊपर डाउट कर रहे थे या राम के ऊपर डाउट कर रहे थे, बट ये जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता देवी ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी, उनको भगा दिया, तो क्या सीता देवी क्या वो भी क्या एक सामान्य स्त्री की तरह इस प्रकार से कर सकती है क्या? नहीं, ये एक लीला है, एक ड्रामा है। और ड्रामा में कई चीजें जो होती है वो यथार्थ नहीं होती, वो एक मैसेज देने के लिए होती है। सो उस पर्टिकुलर हमसे ये मैसेज ले सकते हैं। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को ऑनलाइन। ठीक है, नहीं है तो यहां से लेते हैं फिर। हाँ, यहाँ से किसी का क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। बोलिए। 1992 में गुरुजी एक रामायण बनी थी एनिमेटेड सीरीज। इंडिया के जितने सब प्रोमिनेंट राइटर थे वो जापान में हाँ हाँ, जापानीज लोगों ने बनाया था वो रामायण, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने वो। अभी वो इंडिया गवर्नमेंट और 17th एनिवर्सरी पे वो ऐसा क्या? वो इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था क्या? ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, राम मंदिर जो प्रॉब्लम चल रहा था उस समय। ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। तो यहाँ पे हमारे भक्त सिद्धांत ने बताया कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रामायण था, एनिमेटेड मूवी, क्या नाम है इसका? जो हाँ, द लेजेंड ऑफ रामायण, जो पुराना वाला रामायण है ना एकदम 1992 का, वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। उसके सारे सॉन्ग्स और स्टोरी ऑलमोस्ट सब कुछ बोनाफाइड है। तो ये बात तो मैं जानता था कि उसको जापानीज लोगों ने उसका एनिमेशन किया है। तो हमारे उस समय इंडिया में इतना
अच्छा हाई क्लास का एनिमेशन नहीं था, ये मैं जानता था। तो इन्होंने हमको बताया कि उस समय वो रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि बाबरी मस्जिद वाला उसी समय इशू पीक हुआ था, तो वो री रिलीज हो रही है अभी, है ना? ओके, इस साल रिलीज होगी। पूरा इंडिया में theatre बहुत अच्छा है, तो थिएटर में जा सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर थिएटर में ना जा पाए तो यूट्यूब पे जरूर देखें, मैं तो बहुत बार देखा हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, कृष्ण हाँ प्रभु जी, एक कृष्ण मिनट, प्रभु एक जी, ऑनलाइन कुछ आ रहा I है। हाँ हाँ have बोलिए। I have two questions. यस, प्रभु जी, जब कोई फौजी मतलब किसी का हत्या करता है तो उनके ऊपर क्या दोष मतलब अपराध लगता है? और इनका एक प्रश्न क्वेश्चन है। ये है कि एकादशी के दिन हम जो प्रभु जी, बोलिए। अरे क्वेश्चन क्या, हम जब एकादशी के दिन महाप्रसाद तो ले ही सकते हैं ना? मैं तो एक दो बार मतलब किसी कथा में सुनी थी कि मतलब एकादशी के दिन महाप्रसाद लेने में तो कोई मतलब नहीं, तो महाप्रभु ने वो तो नहीं लेते ना, तो उसको हम भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो ये कितने दूर सही है और कितने दूर गलत ओके, है? इनके दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई फौजी, कोई सैनिक, कोई क्षत्रिय जब किसी को मारता है तो उसको कर्म फल लगता है कि नहीं। तो क्षत्रिय जो होते हैं, अगर वर्णाश्रम व्यवस्था में देखा जाए तो ब्राह्मणों के एडवाइस पे काम करते हैं ना, किंग के रूल के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। और किंग्स भी जो होते हैं ब्राह्मण एडवाइस यानी शास्त्रों के एडवाइस के अनुसार काम करते हैं। और इवन आज के जमाने में भी जो सोल्जर्स हैं वो तो गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। थोड़ी पाकिस्तान से पर्सनली दुश्मनी है ना, बेटा मेरा उस फाइनल में $100 लगा हुआ था, तुमने हरा दिया हमारे को, $100 का नुकसान करा दिया, इसलिए तुम्हारे देश को बर्बाद कर दूं, तो है नहीं, उसका पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो क्षत्रिय को कोई कर्म नहीं लगता क्योंकि वो तो कर रहा है कहने पे। लेकिन हाँ, ही शुड मेक श्योर कि वो प्रॉपर व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी बनाए। जैसे तालिबानी लोग का कहना है कि तालिबान हमारी अथॉरिटी है, तो तालिबानी फाइटर जो है तालिबानी अथॉरिटी कह रहे हैं, तो वो सही नहीं है क्योंकि वो अथॉरिटी जो है वो धर्मपरायण नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो हाँ, अगर एक सही अथॉरिटी के गाइडेंस पे हम काम कर रहे हैं, भले हम मर्डर भी करना कर रहे हो, लेकिन इफ इट इज डन फॉर द कॉज ऑफ धर्म सो इट इज नॉट रॉन्ग, बल्कि वो उससे हमें बेनिफिट होगा। जो सैनिक जितने लोग को मारता है उसको उतना अच्छा चक्र मिलता है ना, अलग अलग चक्र, शौर्य अवार्ड जो रहते हैं अलग अलग, है ना। और जो बहुत ही अच्छा है उसको परमवीर चक्र मिलेगा। तो हाँ, अधर्म का नाश करना जरूरी है धर्म को सृष्टि करने के लिए, तो उस सेंस में। बट ये सब जो है क्षत्रियों के लिए, हर हमें अपने जीवन में हर कहीं क्षत्रिय नहीं बन जाना चाहिए। पड़ोसी से मेरा विवाद हो गया तो बस अब मेरा क्षत्रिय रूप निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर किसी से कुछ काफी नहीं होगी, कुछ लड़ाई हो गई तो पुलिस को कंप्लेंट करना है, पुलिस का काम है। आप अपने हाथों में आपको हथियार नहीं लेने हैं, ठीक है। तो वो पुलिस का काम पुलिस करे, ये नहीं मेरे घर में कोई बीमार है, ओ हो तुरंत मैं डॉक्टर बन जाऊं और डॉक्टर की तरह ट्रीट करने लगूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही आपको तुरंत पुलिस नहीं बन जाना चाहिए। लेट पुलिस एंड द क्षत्रियस टेक केयर ऑफ इट। फिर दूसरा प्रश्न है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसे हम एकादशी पे नहीं खा सकते। भाई वो तो महाप्रसाद है, एकादशी के दिन तो अन्न खाने से पाप लगता है, तो महाप्रसाद के अंदर पाप कैसे सकता है, लाइक दैट। तो देखो इसको बोलते हैं होत्र अहोत्र न्याय। एक पूरा स्क्रिप्चर होता है, तो बोलते हैं न्याय शास्त्र। न्याय मतलब होता है नॉट हिंदी वाला न्याय, हिंदी में न्याय का मतलब होता है जस्टिस, संस्कृत में न्याय मतलब होता है लॉजिक। तो प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो। ओके, म्यूट हो गए। तो अच्छा, आप लोग जाइए आरती में ऊपर, अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो। थैंक यू, मैं तो भूल ही गया, सॉरी। इसका प्रश्न है तो पुरी में जनरली क्या होता है, वो लोग जो है जो पंडा है, जो भगवान के सेवायत है,
वे लोग एकादशी पालन नहीं करते, है ना। वहां पर आपने देखा हुआ जगन्नाथ जी के पीछे जो है एकादशी को गिरफ्तार करके रखा गया, लाइक दैट। इसका मतलब है कि ठीक है, जगन्नाथ जी ने अपने कुछ सेवकों को यहाँ पे कुछ कंसेशन दिया है, रियायत दिया है, बट ये सबके लिए लागू नहीं होता। ये नहीं कि सारा ओडिशा ही जो है एकादशी नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो जगन्नाथ जी की पर्सनल सेवा नहीं कर रहे हैं ना, लाइक दैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रभु थोड़ा गेट बंद कर देना, हरे कृष्णा, हरे बोल, थोड़ा गेट लटका देना। फॉर एग्जाम्पल जो वृंदावन वासी है, तो वृंदावन वासियों का जो भगवान के प्रति भावना है वो ऐसा है कि वो कृष्ण को अपने बच्चे की तरह, प्रेमी की तरह दिखते हैं, है ना। वो लोग रूल्स रेगुलेशन पालन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग नहीं जगन्नाथ मंदिर पे जाके ऐसा नहीं बोल सकते, ओ जगन्नाथ कैसे हो तुम, हाँ बहुत तुम जो है अपने आप को राजा वाजा मानने लगे, नीचे उतरो। ऐसा हम जगन्नाथ को डांट नहीं सकते, हम लोग यशोदा नहीं है। तो जिसका जितना अधिकार होता है वो उतना ही कर सकता है ना। तो सामान्य साधक को चाहिए कि वो शास्त्रों के नियम को पालन करे और एकादशी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसलिए साक्षात भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने एकादशी करना सिखाया। तो एकादशी के दिन भी महाप्रसाद नहीं लेना चाहिए। महाप्रसाद मतलब अन्न, हमको अन्न प्रसाद नहीं लेना चाहिए, उसको रख लेना चाहिए, अगले दिन हम उसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एकादशी के दिन में जो नियम है कि अन्न नहीं खाना है, उसको हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी काफी लेट हो गया है, तो हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं। कोई हरे प्रश्न है कृष्ण तो बात प्रभु जी, करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शीला प्रभुपाद की जय। जय।